क्या मतलब यही होता है कि पार्ट टाइम वाला बिजनेस कैसे करें, सही है नहीं है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको पार्ट टाइम में अगर होता क्या है बेसिकली, पार्ट टाइम में मतलब बहुत से लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं या उनके खुद का बिजनेस है, शॉप है, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें रहती है। तो ऐसे पार्ट टाइम में आप लोग बिजनेस माई लाइफस्टाइल किस तरह से कर सकते हो, क्या चीज है, बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज बताऊंगा, जो आप अगर प्रॉपरली इसको मतलब मैं बोलता हूँ कि प्रॉपरली आप इस जो पॉइंट्स बताऊंगा मैं, उसके ऊपर आप प्रॉपरली प्लान करोगे तो आप बहुत ही उसमें से फास्ट जा सकते हो, बहुत सारे इनकम यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम इनिशियली शुरुआत किया था, लगभग 3 to 4 years मैंने इनिशियली पार्ट टाइम में शुरुआत किया था और लास्ट 2 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ। लेकिन पार्ट टाइम में मैं क्या कर रहा था, बहुत सारी गलती मैंने की थी, और वो गलती करने के बाद मैंने फुल टाइम चालू किया जब इनकम हुआ तभी। तो बहुत से लोग, ये जो आज ट्रेनिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आज पार्ट टाइम में करते हैं, फुल टाइम करते हैं वो तो अलग उनके लिए तो है ही है, लेकिन स्पेशली जो भी इंसान पार्ट टाइम यहाँ पे करता है उनके लिए स्पेशली ये ट्रेनिंग है। तो जस्ट मैं आपको पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो थोड़ा जस्ट टाइप कीजिएगा यस करके, क्योंकि मैं आज हेडफोन नहीं लगा रहा हूँ तो डायरेक्टली कंप्यूटर से मैं कनेक्टेड हूँ। तो अगर मेरा आवाज क्लियर है तो जस्ट टाइप कीजिएगा कि मेरा आवाज क्लियर है तो। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसमें बहुत से लोग नए आज यहाँ मेरे को नए पे जानते रहेंगे। तो मेरा नाम महेश पांकरे, बेसिकली मडगांव गोवा से बिलोंग करता हूँ। तो आज माई लाइफ में लगभग 5.5 में माई लाइफ कर रहा हूँ। तो मैं आप बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारी चीजें माई लाइफ में आज भी मैं सीख रहा हूँ। ओके, आज बिजनेस में आज भी मैं सीख रहा हूँ विद हेल्प ऑफ टीम टी फाइव की तरफ से हम लोग आज सीखते हैं। मैं हर एक ट्रेनिंग में खुद लेता हूँ, मैं सीखता हूँ और मैं ट्रेनिंग बनाता भी हूँ। ओके, तो मैं रीजन एक ही है दोस्तों कि सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा फास्ट इनकम ले सकती है। देखो, एक बार आप सीखेंगे ना तो बहुत सारे सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो, नए नए लोग बहुत नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत नए क्वेश्चन पूछते हैं। कभी मेरे को 2 3 नए क्वेश्चन, मतलब क्या होता है जब क्वेश्चन जब आते हैं ना आपको, तो वो आपको हैंडल करना समझ में आना जरूरी है, आप हैंडल करना चाहिए। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज का वर्कशॉप। जस्ट टाइप कीजिए अगर शुरुआत करेंगे तो। यस, थैंक यू अख्तर सर, प्रशांत, डॉक्टर सुशांत, ग्रेट, नागप्पा बकले, ग्रेट, यस यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम लोग हमारा आज सेशन शुरुआत करेंगे। जो हमारा मेन स्लाइड पे मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको। या ओके, सो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस टाइप कीजिएगा अगर यस है तो। यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज का। ओके, देने जी रेंज का प्रॉब्लम, या मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ, थोड़ा रेंज का इश्यूज है ड्यू टू रेन। जस्ट टाइप कीजिए अगर मैं बात किया तो, अगर कुछ ऐसा रेंज इश्यूज है तो मेरे प्लीज टाइप कीजिएगा। ओके, तो हम लोग आज का सेशन शुरुआत करेंगे यहाँ पे। आई थिंक मेरा आवाज अभी क्लियर आ रहा है, जस्ट टाइप कीजिएगा अगर क्लियर आ रहा है तो, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज है। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे मतलब करने के लिए। ओके, तो शुरुआत करें हम लोग ब्रह्मास्त्र नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब ब्रह्मास्त्र मतलब क्या है, जिसमें एवरी टाइम बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र मतलब सिंपल है दोस्तों, कि एक ऐसा वेपन है जहां पे आज क्लियरली, मतलब एक क्लियरली बताना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे एक सिस्टम में बोलना चाहता हूँ। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग एक सामने वाले को, मतलब एक सामने वाले को एक इस तरह से कर सकते हैं कि एक पॉइंट्स है। ब्रह्मास्त्र मतलब एक ही सिंपल है, कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जहां पे हम लोग प्रॉपरली
जब फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं इसमें क्या आते थे सामने बहुत सारे मतलब एक ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो लोगों को आप फील्ड में जाओगे तो बहुत सारा आपको प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकते हो। ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू आई थिंक, साउंड डिस्टर्बिंग आ रहा है या थोड़ा चेक करना चाहता हूँ। चेक 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 कीजिएगा अगर आवाज क्लियर है तो। अभी आ रहा है आवाज बराबर? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आवाज सही है तो आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए। जस्ट जस्ट चेक कीजिएगा अभी आवाज क्लियर है? इज इट क्लियर? या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 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 थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अभी शुरुआत करेंगे दोस्तों। मतलब सिंपल मैं चीज बताना चाहता हूँ आपको कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वर्कशॉप में बताना चाहता हूँ कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अगर आगे जाना चाहिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सेशन बोलता हूँ उसको मैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मतलब बिग बिल्ड बिग बिजनेस। मतलब बिजनेस मतलब एक बड़ा बिजनेस अगर पार्ट टाइम में करना चाहिए तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कुछ मैं प्रायोरिटी बनाना चाहता हूँ आज। ओके, तो सिंपल है दोस्तों कि नॉर्मल होता क्या है कि हम लोग जैसे कि या just a minute, या तो जैसे दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ नॉर्मल होता क्या है। अगर आपको आवाज क्लियर है तो जैसे एक बार लास्ट टाइप टाइप कीजिएगा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता है। जैसे अगर क्लियर है अभी तो जरा जस्ट टाइप कीजिएगा। या, थैंक यू, थैंक यू। तो ओके, ओके, जब अगर कुछ ऐसा आवाज डिस्टर्बेंस है तो जस्ट आपको मैसेज मेरे को टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? यस, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। या सोहन मैडम आपका मोबाइल चेक कीजिएगा कि बाकी लोगों का आवाज आ रही है तो जस्ट आपको मोबाइल का चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। या तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्डिंग बिग बिजनेस पार्ट टाइम विद प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हम लोग पार्ट टाइम में किस तरह से यहाँ पे बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको बहुत सारे लोग होता है क्या है कि पार्ट टाइम हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे हम लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं या कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। तो पार्ट टाइम में समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेस को बिल्ड कर मतलब कैसा होता है। जैसे मान के चलो कि जॉब पे सुबह 9 बजे आते हैं, 5:30 बजे या 6 बजे आते हैं हम लोग। तो 6 बजे के बाद हम लोग क्या करना चाहिए? ओके, कैसा करना चाहिए समझ में नहीं आता है, टाइम नहीं मिलता है। ओके, ये बहुत सारी चीजें होती है तो हम देखेंगे आज बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे। हाउ टू बिल्ड बिजनेस व्हाइल वर्किंग पार्ट टाइम। मतलब पार्ट टाइम में हम लोग बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे आज पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। मतलब माई लाइफ स्टाइल आप पार्ट टाइम करते हो और आप कोई जॉब है, आपका और कोई बिजनेस है जो आज ऐसे कुछ लोग करते हैं। जस्ट आप टाइप कीजिएगा यस आई एम डूइंग पार्ट टाइम या फुल टाइम वट जो भी आपका है, जस्ट आप टाइप कीजिएगा फास्ट। Yes, Sagar ji, I am doing part time. Great. Ramesh, yes, part time. Dasharath sir, yes, I do part time.
सोनिया मैडम, आई डू पार्ट टाइम इन नागापा। यस यस, ग्रेट ग्रेट। या बहुत सारे लोग, आज कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती रहेंगे, पार्ट टाइम हम लोग बिजनेस कैसे करें, सही है नहीं है। ओके, तो पार्ट टाइम हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स जिसमें मैं बताना चाहता हूँ माई स्टोरी व्हेन, मतलब मैं जब माई लाइफ जब इनिशियली शुरुआत किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ज्वाइन हुआ था 2000 मार्च 2014 में माई लाइफ में। मतलब जब माई लाइफ में ज्वाइन हुआ था 2014 में, उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा आईडी तो बना था, लेकिन मैं वहां पे बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं दे रहा था, क्योंकि प्रोफेशनल इंजीनियर था, जॉब में लगभग 25,400 मंथली सैलरी मिल रहा था। तो मैं उस टाइम पे मेरा एक ही हो रहा था कि जॉब में 50 सैलरी आ रहा था, लेकिन माई लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं इतना जॉब में इतना बिजी था कि सुबह मैं 9 बजे जाता था, 9:30 जाता था, तो शाम को 6-7 बजे आता था। तो 7 बजे के बाद 2-3 घंटा कैसा करना, ये बहुत ही मुश्किल था, सही है नहीं है। तो उस टाइम पे मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर पाता था, ये बहुत सारी चीजें होती थी। आज तो लकीली है कि हम लोग आज मतलब आप जूम पे कर रहे होते, आराम से हम लोग घर पे बैठ के देख सकते हो। लेकिन हमको हॉल में, क्योंकि मैं रहता था मड़गांव में, जहाँ से हमारा जो ट्रेनिंग होता था पेंजिम में, बहुत से लोगों को मालूम रहेगा, पेंजिम में ट्रेनिंग होता था, तो लगभग आई थिंक 45 किलोमीटर्स मेरे को यहाँ से ट्रेनिंग में जाना पड़ता था। 45 किलोमीटर में लगभग 1 घंटा मेरे को जाना पड़ता था, इतना दूर। सो इसके लिए मेरे को, मैं जा नहीं पाता था, क्यों, ड्यू टू जॉब की वजह से। ओके, तो लेकिन मैं 2014 में जब बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन लगभग 1 साल मैंने सीरियसली बिजनेस नहीं किया। मतलब 1 साल में सीरियस नहीं रहा बिजनेस के लिए। लगभग 2015 मैंने बिजनेस शुरुआत किया, मतलब इतना लगभग 14 मंथ्स मैंने किया क्या, मतलब 14 महीने में किया क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होती है कि इनिशियली टाइम पे होता है कि 1 साल लगभग 14 महीने हम लोग में किया क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। क्या किया, मतलब उस टाइम पे होता था कि वही टाइम नहीं मिलता था, बिजी रहता था। अपलाइन को वही बोल, सर मैं जॉब पे जा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, ये है वो है, बहुत सारे ऐसा मतलब कारण आता था। लेकिन एक बार हुआ क्या, मतलब 14 महीने में किया क्या, कुछ भी नहीं किया, मतलब जॉब पे बिजी रहता था, ये बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन जब मैं शुरुआत किया था, तो मैंने अटेंड किया था हमारे इवेंट्स, बीओपीस, ओके, बड़े बड़े इवेंट्स, तो वहां से मेरे को समझ में आया कि इसमें कुछ तो बड़ा है। ओके, एक बार मैंने बेलगाम में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उस इवेंट में आई थिंक लगभग 1,000+ लोग थे, बहुत सारे अचीवर्स थे, संकेश वायल सर वहां पे आए थे, सचिन सर थे, बहुत से टॉप लॉट लीडर्स वहां पे थे। तो उस टाइम पे मैंने वो इवेंट देखने के बाद मेरे को एक, मतलब एक वहां से एक, लाइक एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एनर्जी मिली कि यहाँ पे कुछ तो हो सकता है। तो उस इवेंट के बाद सब कुछ हो गया। और इवेंट में जब मैं देखा कि बहुत से लोग पार्ट टाइम पे भी बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है। ओके, बीओपी अटेंड करना जरूरी है, ट्रेनिंग होना जरूरी है, इवेंट्स अटेंड करना जरूरी है। वहां पे होता क्या है, वहां पे एक एनर्जी मिलती है, वहां पे आपको एक बूस्टिंग पावर मिलती है, वहां पे आपको एक, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि एक एनर्जी ऐसी मिलती है ना, जहां पे आप लोग एक, मतलब आपको एक समझ में आता है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, तो ऐसा कोई तो इंसान मिलेगा वहां पे जो पार्ट टाइम करके आपसे ज्यादा कमा रहा है बिजनेस में। तो एक कहाँ ना कहाँ कुछ पॉइंट्स मिलेगा, और वहां से आपको मतलब एक लाइफ चेंज होता है। देखो आपकी लाइफ कहाँ पे चेंज होगी, मैं बोल नहीं सकता हूँ। जैसे आप होम मीटिंग में भी हो सकती है, कुछ लोगों को वन टोन में भी हो सकती है, कुछ लोगों को इवेंट में भी हो सकती है, कुछ लोगों को किसी का अचीवमेंट देख के भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ पॉइंट रहेगा जहां से आपकी लाइफ चेंज। मेरा तो ऐसा हुआ था, एक बड़े इवेंट में हुआ था, इवेंट देख के मेरे को मतलब इसमें कुछ तो हो सकता है। ओके, तो ये मेरे पता चलता है, सही है नहीं है, क्या मानते हो आप, अगर आप, क्या लगता है आपको, मतलब आप बिजनेस देख के ज्वाइन कर घर पे रहेंगे तो एनर्जी मिलती है, या कुछ अटेंड करने के बाद एनर्जी मिलती है? जस्ट टाइप कीजिएगा, जस्ट टाइप कीजिएगा। आफ्टर अटेंडिंग, यस, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, इवेंट्स अटेंड करने के बाद, जो भी है। ओके, तो सेकंड थिंग क्या है, नो बिग इवेंट्स या एनर्जी, बिग इवेंट्स में बहुत सारी एनर्जी मिलती है, श्योर। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, या दशरथ जी बोल रहे हैं कि घर पे रहकर बैटरी डाउन होती है, सही है, आप घर पे रहते हो तो बहुत ही बैटरी डाउन होती है। अगर आप 1 महीना नहीं रहते हो फील्ड पे, तो आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर मैं भी अगर 1 महीना घर पे हूँ, जिसमें मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जिसमें इन द मंथ ऑफ अप्रैल में हम लोग जब कोरोना लॉकडाउन में थे, तो 1 महीना लगभग हम लोग घर पे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 1 महीने जब होने के बाद, मई 3 3 को मैंने बिजनेस शुरुआत किया वापस से फील्ड में।
लेकिन जब मैं फील्ड पे जा रहा था ना, तो मेरे को कैसा करना, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कैसे शुरुआत करूँ यही समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ पॉइंट्स लेके ट्रेनिंग अटेंड करके ऐसा करके बाद में चालू किया। तो मतलब क्या होता है, अगर मेरे को या बहुत सारे टॉप लीडर को ऐसा होता है, तो हर एक इंसान को होता है, जब आप घर पे रहते हो ना तो ऐसा होता ही होता है। ओके, उस टाइम पे होता था नो कॉन्फिडेंस इन बिजनेस, मेरे को बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं था, गारंटी नहीं था प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। इसकी वजह से मेरे को मतलब बिजनेस करने के लिए मैं रोक रहा था, बरोबर। मतलब लगता था कि कॉन्फिडेंस उस टाइम पे लेवल नहीं था। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप फील्ड में रहते हो तो। और मैं मेरा दिमाग बहुत लगाता था, मतलब मैं मेरा उस टाइम पे मैं नेटवर्किंग नहीं कर रहा था, उस टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहा था, मतलब कस्टमर ढूंढ रहा था। आज बहुत सारे लोग ढूंढते रहेंगे, उसको डायबिटीज है, उसको ये है, उसको पैरालाइज है, उसको किडनी स्टोन है, उसको बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे बहुत सारे हमको मतलब रोज फील्ड में मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली कस्टमर ढूंढते हैं। तो उस टाइम पे मैं भी क्या कर रहा था, खाली प्रोडक्ट बेच रहा था, कस्टमर हम लोग ढूंढ रहे थे, ये मेरा उस टाइम पे हो रहा था। तो उसमें मेरे को एक देखा कि कस्ट मतलब उसमें क्या होता था, लोग जुड़ते तो सही थे, प्रोडक्ट ले रहे थे, लेकिन फील्ड पे काम नहीं कर रहा था, मेरे को करना पड़ रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था कि पार्ट टाइम भी मैं 1-2-3 घंटा में निकाल रहा था, लेकिन उस टाइम भी कुछ लोग प्रोडक्ट ले रहे थे, यूज कर रहे थे, घर पे बैठ रहे थे, ऐसा बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो ये मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मतलब लोग प्रोडक्ट ले, मतलब यहाँ पे फील्ड में एज अ पार्ट टाइम कैसा करना, कैसा एक टीम को उठाना, ये बहुत ही मुश्किल था। तो आई हैड ऑलमोस्ट क्विट दिस बिजनेस विद इन फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर स्टार्टिंग। मतलब जब शुरुआत किया ना मैंने, तो 6 महीने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा कि ये नहीं होने वाला है, ये चलने वाला नहीं है। मतलब क्विट कर, मतलब डिसीजन ले रहा क्विट करने का भी, बिजनेस नहीं होएगा। क्योंकि क्या हो रहा था, सिस्टम बराबर सिस्टम पे नहीं काम कर रहा था, जैसे हो रहा था तो भी बिजनेस नहीं आ रहा था। एक तो एनर्जी नहीं मिल रही थी, ऐसा बहुत सारे, मेरे को एक तो जॉब पे टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें थी। वैसे आप लोगों के पास होता रहेगा, आप 5:30 बजे आते हो या 6 बजे आते रहे, जो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। उसके बाद जाके एक मीटिंग करना है, जाके मीटिंग अटेंड करना है, ऐसा करना है। जाके एक होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी बाद में डीमोटिवेट होते हैं। ऐसा करके हम लोग फील्ड 8 दिन जो रहते हैं, एक दो दिन 2 प्लान जो करते हैं, उसमें से ये भी ज्वाइन नहीं होते, ऐसा करके हम लोग टाइम बिताते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही थी, और मैं भी ऐसा ही कर रहा था, मतलब प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा था। तो लिटरली मैं बोलना चाहता दोस्तों आपको, मैं पहले 2 साल मैंने ऐसे गुजारे। 2 साल जो मेरा मतलब 2 से 3 साल ना, मतलब काम ही नहीं हो रहा था, मतलब फील्ड एक्टिविटीज नहीं हो रहे थे, मैं टाइम प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा था, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा था, ये बहुत सारी चीजें थी, सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। तो जैसे भी मेरे मतलब मैं अपलायन से मिला, सर से मिला, अपलायन से मिला, तब मेरे को सर ने बताया कि देख, क्विटिंग जो है मतलब इसका एक हल नहीं है। मेन क्या है, आपको यहाँ पे मतलब बोलना चाहता हूँ आपको, अपलाइन जो रहता है, उस टाइम मेरे को बताया सर ने कि आपको बिजनेस बिल्ड करना है, तो सिस्टम के साथ, कमिटमेंट के साथ आपको जाना पड़ेगा। मतलब सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी था, मतलब सिस्टम को फॉलो करना है, मतलब करना है वो, ये मेरे को यहाँ पे समझ में आया दोस्तों। तो सिस्टम को अगर फॉलो करना है तो सिंपल है, सिस्टम जो बोलता है अगर हम लोग करेंगे, क्योंकि पार्ट टाइम में होता क्या है, अगर हम लोग अपना दिमाग चलाएंगे तो बहुत सारे मुश्किल आ सकते हैं, बहुत सारे लोग क्विट भी होते हैं। और आज बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, रीजन क्या है, वो खुद का दिमाग चलाते हैं, अपलाइन का कुछ सुनते नहीं है। सही है नहीं है, जस्ट टाइप कीजिएगा। सही है नहीं है, यस, ग्रेट, यस। मतलब अपलाइन सुनता नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किलें आती है। ओके, तो स्टार्टेड माई बिजनेस विद 3 फाउंडेशन, मतलब मैंने 3 फाउंडेशन के साथ बाद में शुरुआत किया। पार्ट टाइम ही मैं कर रहा था उस टाइम पे, पार्ट टाइम में मैं बिजनेस कर रहा था, लेकिन 3 फाउंडेशन के साथ मैंने वहां पे बिजनेस मैंने शुरुआत किया, जैसे मैं बोल रहा था। मतलब जैसे कैसे स्टार्टेड, मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3 फाउंडेशन मतलब क्या है, क्या क्या था। पहला था, आई वॉज कमिटेड टू वर्क एज पर सिस्टम। मैंने एक कमिटमेंट दिया कि मैं सिस्टम के साथ करूंगा। ये मैंने पहले मैंने दिमाग में डाला कि आज हम लोग बोलते हैं सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, बहुत से लोग लीडर्स बोलते हैं। तो ये जरूरी है दोस्तों, सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। मतलब मैं भी कमिटेड था कि सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट था मेरा, आई हैड क्लियर गोल एंड एक्शन प्लान। मेरे पास मतलब क्लियर गोल्स थे, एक्शन प्लान था, जहां पे मतलब एक मेरे को समझ में आ रहा था कि कुछ तो करना है, तो गोल्स रहना बहुत जरूरी है, एक्शन प्लान रहना जरूरी है। देखो, अगर आपके गोल्स नहीं है तो आपका एक्शन प्लान नहीं बनेगा। अगर आपका एक्शन प्लान बनाना चाहिए तो आपका गोल्स पहले सेट करना जरूरी है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आउट ऑफ, अगर यहाँ पे आज आई थिंक 70-80 लोग रहेंगे, तो लगभग 60-70 पीपल में से मैं आपको बोलना चाहता हूँ 70 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी आज हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आउट ऑफ 70, मैं बोलना चाहता हूँ लगभग 10 लोगों के गोल्स रहेंगे,
बहुत से लोगों के गोल्स नहीं है और इसके वजह से उनका बिजनेस नहीं है। अगर आप देख लो, अगर आपका वीकली एक वीक आपका 1.5-2 लाख बिजनेस जाता है और सेकंड वीक आपका जीरो बिजनेस है या 20-30 हजार है, इसका मतलब क्लियर है कि आपका गोल और एक्शन प्लान सही नहीं है। आपको पहले गोल्स और एक्शन प्लान्स आपको सही करना जरूरी है। ओके, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई हैड फेथ इन माय बिजनेस एंड आई वाज डिटरमाइंड टू सक्सीड। मतलब मेरे को विश्वास इस बिजनेस में, जैसे जैसे मैं इवेंट देखते चला गया, मैं मुंबई अटेंड किया, दिल्ली अटेंड किया, बड़े बड़े इवेंट कंपनी के, माई लाइफ स्टाइल के बड़े बड़े ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड किया, एलडीपी अटेंड किया, बहुत से वर्कशॉप्स अटेंड किया। वहां से मेरे को एक मतलब फेथ बिल्डअप होने लगा, मतलब लोग भी यहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं। ओके, तो आपको फेथ बिल्डअप करना है तो इवेंट्स हो, हमारे बड़े बड़े ट्रेनिंग्स हो, आपको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, तो अगर यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। ओके, तो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट टाइम में कुछ लोग कर रहे हैं तो ये आपको 3 चीजें कमिटेडली आपको करना जरूरी है। ओके, हाउ टू बिल्ड अ बिग बिजनेस व्हाइल वर्किंग पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में हम लोग, मैं देखो दोस्तों, जब मैं शुरुआत किया था उस टाइम पे, ओके, मतलब 2-3 साल तो मैंने ऐसे वेस्ट किया, 15-16, 2014, 15-16, 17, मतलब वो 3 साल तो ऐसे में वेस्ट कर रहा था। लेकिन जब मैं पार्ट टाइम में भी एक एग्रेसिवली प्लान करके मैंने शुरुआत किया था, जब एक्शन प्लान में चालू किया, उसका रिजल्ट नतीजा ये आया दोस्तों। ये 3 जो चीजें है, ये 3 चीजें जो मैंने मतलब कमिटेड सिस्टम के साथ, क्लियर गोल, एक्शन प्लान, ओके, फेथ बिजनेस में रखा, ऐसा करके मैं जब शुरुआत किया था 2017 में, मेरा जो इनकम था माई लाइफ में लगभग महीने का 2 लाख रुपए एक महीने का इनकम था दोस्तों। जहाँ पे मैं एवरी टाइम बताता हूँ कि मेरा वीकली इनकम 78,800 रुपीज वीकली इनकम था। तो एक वीक का इनकम 78,000, एक महीने का इनकम 2 लाख रुपए था। तो ये क्यों हो रहा था दोस्तों? क्योंकि मैं सिस्टम फॉलो कर रहा था, अपलाइन का सुन रहा था, ये बहुत सारा था, इसके लिए मैं पार्ट टाइम में भी 2 लाख रुपए कमाया। और जब मैं पार्ट टाइम में जब कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे एक समझ में आया, अगर पार्ट टाइम में मतलब पार्ट टाइम में 2 लाख बिजनेस इनकम आता है, ओके, सिस्टम फॉलो करने के साथ, तो मैं फुल टाइम में यहाँ बहुत बड़ा फास्ट में कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पे पता चला। और बहुत सारे लोग आज फुल टाइम मतलब कुछ लोग यहाँ पे है जो मतलब पार्ट टाइम है, वो फुल टाइम नहीं आ पाते, क्योंकि उनको क्या है, उनको विश्वास नहीं है, अगर मैं छोड़ूंगा भी तो जॉब छोड़ूंगा भी तो कैसा हो जाएगा, बराबर, मतलब कैसे गुजारा होगा। तो मैंने यहाँ पे जब एक विश्वास आपको कैसे आएगा, आपको पार्ट टाइम में भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा, धमाका करना पड़ेगा। ओके, और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम में आप एक 2-3 लाख कैसे कमा सकते हो, 2 लाख पार्ट टाइम में भी कैसे कमा सकते हो, मैं कुछ प्लान्स आपको मैं बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। और जब आपको पार्ट टाइम में जो इंसान करेगा ना, वो फुल टाइम में बहुत बड़ा यहाँ पे कर सकता है। सही है नहीं है? ओके, देन आई रिजाइन जॉब, माय जॉब, मतलब 2018 में जॉब मैंने रिजाइन किया और स्टार्टेड फुल टाइम। मतलब मैं फुल टाइम से बताया, मैंने फुल टाइम 2018 में मैंने जॉब रिजाइन किया, और उस टाइम पे मैंने फुल टाइम माई लाइफस्टाइल चालू किया। ओके, तो मेरे को एक समझ में आया कि बस दो मतलब मेरा मंथली इनकम 25,000 मंथली इनकम था। और मेरे को इसके पहले मतलब उसके पहले भी, मैं जब छोड़ने से पहले सर को भी मैंने पूछा था कि सर मैं छोड़ना चाहता हूँ जॉब, क्या करूँ? तो सर ने मेरे को एक बताया था, देख महेश, अगर तू जॉब छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, लेकिन आपको 2 दिन कंडीशन है। मतलब इसमें आपको एक ही समझना है, तो 6 महीना आपका इनकम नहीं आएगा, मतलब 6 महीना ऐसा समझ के काम करना पड़ेगा कि 6 महीना माइलेज इनकम नहीं आएगा, एज आप सिस्टम को संभालने के लिए, मतलब ऐसा करके आपको निकलना पड़ेगा फील्ड में, ऐसे मेरे को बोला गया था। तो ऐसा आपको मतलब आपके पास इतना कैपेसिटी रहेगा, मतलब ऐसे कुछ लोगों रहता है, लोन्स रहता है, बहुत सारी चीजें रहते हैं, तो इमीडिएटली छोड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा आपको बैकअप है पीछे, मतलब 6 महीने छोड़ के आपको चल सकता है, तो आप ऐसा करके फुल टाइम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। करके कुछ काउंसलिंग, मतलब जब भी हम लोग फुल टाइम, अगर बहुत से लोग यहाँ पे है जो पार्ट टाइम करते हैं, अगर आप फुल टाइम में करना है ना, तो आपके अपलाइन से डिस्कस करके आप फुल टाइम शुरुआत कर सकते हो। तो आपका अपलाइन प्रॉपर्ली, जो भी आपके एसटीसी अपलाइन है, उनके साथ आप बैठ के प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है, फुल टाइम यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। ओके, लेकिन आज के डेट में फुल टाइम अगर करोगे, प्रॉपर्ली करोगे, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो दोस्तों, सिंपल है। तो मैं जॉब 25,000 मंथली का जॉब मैंने रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे शुरुआत किया बिजनेस। ओके, जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारा अच्छा खासा इनकम, मतलब जो वीकली कमा रहा था वो मैं मतलब जो महीने का जॉब में कमा रहा था, जो मैं वीकली यहाँ पे 15 डेज में मैं कमाने चालू किया, महीने का 1 लाख रुपए मैंने कमाना चालू, 2 लाख भी कमाना चालू। तो उस टाइम मेरे एक कॉन्फिडेंट आ गया, और मैं आज पिछले 2 साल से आप फुल टाइम में कर रहा हूँ इस बिजनेस को, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंट आ गया है बिजनेस में। ओके, तो नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ 5 की रीजन बिहाइंड माई इनक्रेडिबल सक्सेस इन पार्ट टाइम। मतलब पार्ट टाइम में भी क्या रीजंस थे जो मतलब अच्छा खासा मेरे को रिजल्ट यहाँ पे आया। सिंपल है दोस्तों, पहला आई वाज कमिटेड टू वर्क एज पर सिस्टम। पहला था, मैं कमिटेड था मेरे वर्क के, मतलब काम के मैं कमिटेड था, मैं प्लानिंग से बहुत सारा अच्छा हो रहा था। मतलब मैं जब भी कुछ करता हूँ ना, अगर ब्रह्मास्त्र वर्कशॉप आज मैं ट्रेनिंग बना रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ तो मेरा कमिटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों,
ये जो ट्रेनिंग मैंने आज बनाया है, ओके, जो पार्ट टाइम में मैं बोलना चाहता रात में एक्चुअली कल भी मेरी ट्रेनिंग में रेडी नहीं था। मैंने कल रात को जब मैं फील्ड से आया, आई थिंक मैं समथिंग 10:30 में घर पहुंचा। रात को मैं फोंडा में था मीटिंग के लिए, 10:30 पहुंचा। 10:30 पहुंचने के बाद बात करने के बाद मेरा मतलब सब खाना पीना होने के बाद मैं 11:15 को ट्रेनिंग डिजाइन करना चालू किया। और जब मैं 11:15 को चालू किया था, लगभग 2:30 तक मैंने मेरी ट्रेनिंग डिजाइन किया दोस्तों। रात को 2:30 तक ट्रेनिंग डिजाइन करके मैं अभी आज 2:30 लगभग 3 बजे में सो गया। और सोने के बाद 3 बजे अभी वापस सुबह 6:15 को मैं उठा और अभी मैंने वापस आपको ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। मतलब इसका क्या है, कमिटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मतलब ट्रेनिंग देना है तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट देना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, तो कमिटमेंट, आपके काम के ऊपर कमिटेड होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन मतलब क्या, सेकंड है, आई हैड गोल्स एंड एक्शन प्लान्स। आपको देखो, गोल्स और एक्शन प्लान्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास गोल्स नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी, आप कितना भी प्रेजेंटेशन करो, होम मीटिंग करो, सब कुछ करो, अगर आपको प्रॉपर गोल और एक्शन प्लान नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो एक्शन प्लान होना जरूरी है, गोल्स होना जरूरी। हर एक जो भी फुल टाइमर है, पार्ट टाइम जो भी इंसान है, आपका गोल, एक्शन प्लान बोलते हैं, मतलब उसको ब्लूप्रिंट, मतलब क्या करना है, आज क्या होना चाहिए, होना जरूरी है। और मैं कभी भी आज भी अगर फील्ड में काम करता हूँ ना, तो एक्शन प्लान विद ब्लूप्रिंट के साथ में काम करता हूँ। बहुत सारे मेरे लीडर्स रहेंगे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग, उनको मालूम रहेगा। अगर आपको वाकई में लगता है, मैं जब भी फील्ड में रहता हूँ, तो जब मैं ब्लू प्रिंट और एक्शन प्लान के साथ काम करता हूँ, और मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब एक्शन के साथ में काम करता हूँ। एक्शन में कुछ कुछ ब्लू प्रिंट रहता है मेरे पास, वो ब्लू प्रिंट के हिसाब से करता हूँ मैं। मेहनत में आप बोल सकते हो कि काम 2 घंटा या 3 घंटा करूंगा, लेकिन ऐसा करेक्ट जगह पे काम करूंगा ना, जहाँ पे रिजल्ट आता ही आता है। सिंपल, मतलब एक्शन प्लान और ब्लूप्रिंट के साथ मैं काम करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड, आई हैड फेथ ऑन माई सेल्फ एंड द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर और मेरे ऊपर एक फेथ मैंने यहाँ बिल्डअप किया। फेथ का इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी है। मतलब 5 जो रीजंस है, की रीजंस है, जो पार्ट टाइम में मैं इनकम यहाँ पे किया, रीजन था कि मैंने फेथ इसमें बिल्ड किया बिजनेस में। उसके बाद आई फोकस ऑन डूइंग मोर ऑफ रिजल्ट ड्रिवन एक्शन। मतलब मैंने फोकस किया था, जैसे मैं बताया कि प्लानिंग जो एक्शन में बनाता ना, ब्लूप्रिंट जो बनाता हूँ, जो मतलब एक्शन के ऊपर जो रिजल्ट में निकालता हूँ, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस किया। इसको बोलते हैं पीडीएस। पीडीएस मतलब प्राइमरी डेली एक्शन, मतलब डेली कुछ पीडीएस रहते हैं, जो डेली 3 काम जो आपको करना है, जिससे आपको रिजल्ट आएगा, वो आपको करना बहुत ही जरूरी है। उसको बोलते हैं पीडीएस। पीडीएस के ऊपर हम लोग और एक हमारा मेरा वर्कशॉप रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा इसी सेक्शन में। तो पीडीएस मतलब आपको दिन के 3 काम कैसा करना है। ओके, मैं गोल सेटिंग के उसमें रहेगा, मैं आपको वो ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा पीडीएस मतलब क्या है। मतलब उसमें बहुत सिंपल है, प्राइमरी डेली एक्शन, मतलब डेली आपको एक्शन क्या लेना है, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट, माय प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मैं संभाल, मतलब किसको मैं प्रायोरिटी क्या दे रहा था, वो मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 5 की रीजंस जिसे मैं बताया आपको, क्या आपको समझ में आ गया? जिस टाइप कीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। जस्ट टाइप कीजिएगा। या, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट इज अबाउट गिविंग टाइम टू द राइट एक्टिविटीज। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप पार्ट टाइम कर रहे हो फुल टाइम कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से टाइम पे क्या काम कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों, रिलायंस, रिलायंस जो अंबानी है, अपने अंबानी है, मेरे को बताओ उसको, उसके लिए पार्ट टाइम बिजनेस कौन सा है यार, फुल टाइम बिजनेस कौन सा है? मेरे को बताओ। मेरे हिसाब से मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि उनके कितने बिजनेस है, लेकिन उनके बहुत सारे बिजनेस है, बराबर। एक बिजनेस पे है क्या, उनके बहुत सारे बिजनेस, जस्ट टाइप कीजिएगा, मतलब रिलायंस के पास एक बिजनेस है या बहुत सारे बिजनेस है? मैनी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस है, सही है। मैनी बिजनेस सिंपल है, उनके पास बहुत सारे। मेरे को बताओ, रिलायंस को उसके लिए पार्ट टाइम बिजनेस कौन सा है, फुल टाइम बिजनेस कौन सा है?
सही है। मतलब टाटा का जागवार भी है, नमक के बेचते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। टाटा के पास वो आज नमक के बेचते हैं, और बहुत सारी चीजें, उनके जागवार है उनके पास, उसके साथ ही साथ और टाटा कार्स वो बेचते हैं। तो उनके पास बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन उनके लिए पार्ट टाइम बिजनेस कौन सा है, फुल टाइम बिजनेस कौन सा है? सही है, नहीं है? ओके। मतलब यहाँ पे एक आपको मैं समझाना चाहता हूँ, मतलब इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट्स अबाउट गिविंग टाइम टू द राइट एक्टिविटीज। आप राइट एक्टिविटीज कैसे करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट एक्टिविटीज आप कैसे करते हो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको राइट एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहिए, वो पार्ट टाइम और फुल टाइम मुद्दा नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको, नॉन परफॉर्मर्स यूज पार्ट टाइम एज एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर नॉन परफॉर्मेंस। ओके, जो कुछ लोग परफॉर्म नहीं करते हैं ना, वो एक्सक्यूज देते हैं। सर, मतलब अपलाइन में बोलते हैं, सर कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं 6 बजे आता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, 2 घंटा 3 घंटा मिलता है, उसमें टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं, लेकिन मैं सर बहुत करना तो बहुत चाहता हूँ, मेरे को बहुत करना है, बहुत बड़ा करना है मेरे को। ओके, मेरे को इनकम यहाँ पे कमाना है, मेरे को इसमें सब कुछ होएगा, जय माई लाइफ स्टाइल सब कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या है सर, ये जॉब की चक्कर जो है ना सर, ये बहुत बीच में आती है। तो इससे बेचारा क्या होता है, अपलाइन में कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपने उनको ऐसा बोलते हो ना, एक्सेस देते हो, तो अपलाइन में कुछ नहीं कर सकते। सही है, नहीं है? क्या आप सही बोलते हो इस चीज के लिए? सही है, नहीं है? राइट, सही है, नहीं है? मतलब मेन क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नॉन परफॉर्मेंस यूज पार्ट टाइम एज एन एक्सक्यूज टू हायर देयर नॉन, मतलब वो अगर काम नहीं करते ना, फील्ड में एक्टिव नहीं, तो वो क्या बोलते हैं कि पार्ट टाइम में क्या है सर, मैं जॉब, ये क्या है, मेरा एक्सक्यूज है। ओके, तो जॉब क्या है, मेरा पार्ट टाइम क्या है, एक्सक्यूज है, नॉन परफॉर्मेंस जो भी करते हैं। ओके, तो मैं बोलना चाहता हूँ, जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, और जिसे नहीं करना है वो बहाना ढूंढ लेगा। सही है, नहीं है? जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, और जिसे नहीं करना है वो बहाना ढूंढ लेगा। मतलब उसके पास बहाना ढूंढने के लिए बहुत सारे, मतलब चीजें हैं। क्या आप मानते हो इसके लिए? जस्ट टाइप कीजिए यस करके। या, थैंक यू वेरी मच। या, मतलब यहाँ पे क्या है, इसको जब बहाना बहुत सारे लोग देते हैं, बहाना बहुत सारे लोग देते हैं, तो होता क्या है, जो उसको टाइम जो ये करते हैं ना, बहाना बहुत देते हैं, सर मेरे को ये कर रहा है, जॉब कर रहा है, और बेचारा मतलब बेचारा अप्लाई में क्या बोलते हैं, नहीं सर, हाँ वो जॉब करता है, हम लोग मतलब उसको भी पाप बोलता है, जॉब कर रहा है वो, टाइम कैसे देगा, ये देगा। मतलब आपको सिंपल है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, if you can't do this business part time, you won't able to do in full time as well as, अगर आप पार्ट टाइम भी नहीं कर पाओगे ना, फुल टाइम भी कभी करने के लिए नहीं पाओगे दोस्तों, बताना चाहता हूँ आपको। अगर पार्ट टाइम भी नहीं कर पाओगे तो फुल टाइम भी आप नहीं कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना जरूरी है। ओके, सिंपल है, सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग राइट एक्टिविटीज एट द राइट टाइम एंड फॉलोइंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सक्सेस जो है ना यहाँ पे, सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग राइट एक्टिविटीज, मतलब राइट एक्टिविटीज राइट टाइम पे आप करोगे, और विथ प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, अगर आपका बिजनेस यहाँ पे बहुत बड़ा, पार्ट टाइम में भी यहाँ पे इनकम आ सकता है, इसके लिए आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। ओके, प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सिंपल है, मोस्ट पीपल नेवर रियलाइज बिग कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेली स्मॉल रॉन्ग डिसीजंस। बराबर, क्या बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग होता क्या है, बहुत सारे लोग होता है एक ही बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ रीजन बताते रहते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। जैसे मान के चलो, आज एक प्रेजेंटेशन करना है, नहीं, आज करेंगे तो क्या होगा, कल करेंगे, ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें है, आज उसके एनडीओ करना था, नहीं कल करेंगे, आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल करेंगे, ऐसा करके हम लोग टालते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज हम लोग रॉन्ग डिसीजन जो लेते हैं ना, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो ये बहुत सारे लोग जो पार्ट टाइम करते हैं ना, ये ऐसा करते हैं, मतलब वो टालते हैं। देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो बिजनेस आया नहीं आया, लेकिन जो आपको राइट एक्टिविटीज जो है ना, मतलब राइट एक्टिविटीज जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ ना, वो आपको करना पड़ेगा। भले वो मतलब पार्ट टाइम में हो, या आप डेली स्मॉल रॉन्ग डिसीजन जो वट जो भी है, लेकिन आपको ये कंपलसरी जो है ना, फील्ड में आपको रहना पड़ेगा, और आपका एक्टिविटीज जो भी आपको बोलते हैं सिस्टम के साथ प्रॉपर्ली आपको करना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको, स्मॉल एक्शन डन कंसिस्टेंटली एड अप टू बिग रिजल्ट। आप कुछ छोटी छोटी चीजें आप करते हो ना, वो भी आपको
कंसिस्टेंटली आप करोगे तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। देखो बहुत से लोग फुल टाइम करते हैं लेकिन उनका एक्टिविटीज होता है शाम को ही होता है, सही है नहीं है? कुछ लोग शाम को ही करते हैं, कुछ लोग सुबह भी करते हैं, कुछ लोग व्हाटएवर। लेकिन आप जब जब आप टाइम देते हो ना, जो भी पार्ट टाइम कर रहे हो, आप राइट टाइम पे यहाँ पे देना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो आपको फील्ड में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो आपको फील्ड में आपको यहाँ पे जाके वो इंप्लीमेंट करके सपोर्ट लेके आपको वो करना जरूरी है। ओके, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्मॉल एक्शन। देन 4 पिलर्स ऑफ प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब 4 यहाँ पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, वो आपको पिलर्स में बोलना चाहता हूँ उसको, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। 4 पिलर्स ऑफ प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या है देखेंगे हम लोग। पहला है सेट क्लियर मंथली गोल्स। आपको कंपलसरी आपका जो मंथली गोल्स है वो आपको सेट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग उनका मंथली गोल्स उनका नहीं रहता है, उसके वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। मंथली गोल्स, ओके, 2 महीने का गोल्स, 3 महीने का गोल्स, आपको गोल्स होना जरूरी है। अब एक मंथली गोल्स मतलब क्या है दोस्तों, हर बार हर एक ट्रेनर के बोलते हैं, ओके, हम हमारा एक 1 डे का वर्कशॉप है जो सचिन सर हमारे लेते हैं, जो 1 डे गोल्स का वर्कशॉप लेते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ माई लाइफ स्टाइल में आपको कोई भी मोटिवेशन अगर चाहिए, मोटिवेशन यहाँ पे कहाँ से मिलता है, गोल से मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी उठा के सुबह 9 बजे आ जाओ, 6 बजे जाओ, ऐसा कोई नहीं करेगा आपको। यहाँ पे का कोई बॉस नहीं है, आपको यहाँ पे लोग पूछेंगे नहीं, मतलब आपको ये करना है वो करना, आपको अपलाइन आपको डांटेगा नहीं, सर आपको ये करना है करना, मतलब 9 बजे आना है मतलब आना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है करना है। ये क्या है, इस बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम है ना, ऐसा बिजनेस है यहाँ पे पूरा बिजनेस मोटिवेशन से चलता है, और मोटिवेशन आपको मिलेगा आपके गोल्स के, आपके क्लियर मंथली गोल्स। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी गोल है, इतने लोग यहाँ पे आई थिंक लगभग यहाँ पे 77 लोग अभी है, अगर मैं पूछूंगा ना तो लगभग 5% लोगों के पास मंथली गोल्स नहीं है। मतलब मंथली इस महीने में क्या करना है उनको मालूम ही नहीं है। अगर आपको मानता सही है तो जस्ट टाइप कीजिएगा, जस्ट टाइप कीजिएगा यस करके, यस या नो व्हाटएवर। ग्रेट, मतलब क्या है, क्लियर मंथली गोल्स होना जरूरी है। अगर मंथली आपके गोल्स नहीं है, आपको क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, इस महीने का क्या करना है, अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे ना तो आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं रहेगा। तो आप क्यों आए हो, क्या रीजन चाहिए आपको, मंथली गोल्स आप सेट करो। ओके, बंगला जब भी कोई भी लीडर पूछता है ना, सर आपको गोल्स क्या है, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, जागवार चाहिए, ऑडी चाहिए, और बीएमडब्ल्यू चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बंगला चाहिए, सब लोग बोलते हैं। और जितने भी ये लोग बोल रहे हैं सब फेक रहे हैं। ओके, मतलब अंदर से नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना, अगर बंगला या गाड़ी आपको चाहिए तो आप मंथली सेट करो पहले। आप मंथली छोटे छोटे गोल्स अचीव करो। मंथली आपका इनिशियली 10,000 का इनकम सेट करो, नेक्स्ट मंथ आप स्टार्ट करो 15,000 की इनकम, उसके बाद 20,000 की इनकम। ये मंथली गोल सेट करो। आप मंथली गोल अगर सेट करोगे ना, आपका मर्सिडीज बेंज सब कुछ आएगा इन फ्यूचर। लेकिन आप पहले आप सोचे कि आपको डायमंड बनना है, पहले आप सोचे कि बंगला चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो भी नहीं चाहिए, वो चाहिए, लेकिन पहले आपका मंथली गोल तो सेट कीजिएगा। मंथली गोल आपको करना बहुत ही जरूरी है, मंथली गोल आपको सेट करना जरूरी है। मंथली आप एक करते अचीव करते करते आप आगे जा सकते हो। जो भी इंसान इस माई लाइफ में, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, टॉप लीडर, इवन सचिन सर हमारे मर्सिडीज बेंज है, उन्होंने डे 1 से मर्सिडीज का गोल सेट किया रहेगा, लेकिन उन्होंने एवरी मंथ उनका एक गोल सेट करते जाते थे। एवरी मंथ उनका एक कुछ तो इनकम उनका सेट कर देते, इस महीने में इनकम करूंगा, उस महीने में इनकम, एवरी मंथ उनका इनकम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बाद में उन्होंने मर्सिडीज बेंज 1.5 करोड़ का घर सब कुछ किया उन्होंने। इसका रीजन क्या था, क्योंकि पहले इनिशियली सब सेट किया था, एवरी मंथली गोल्स था उनका, वीकली गोल, वीकली इनकम कितना करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस करो मंथली गोल्स के ऊपर, वीकली इनकम के ऊपर, वीकली गोल्स के ऊपर प्लान कीजिएगा, तो ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे आज है, मैं आपको दोस्तों एक बताना चाहता हूँ, आपका वीकली ग्लोब प्लान कैसे, अभी वीकली और मंथली कैसे प्लान करो, सिंपल है दोस्तों। अगर मान चलो आप पार्ट टाइम कर रहे हो या कुछ लोग फुल टाइम कर रहे हो, आप पहले आपका गोल निकालो। आपका गोल मतलब क्या है, सिंपल है, आपको महीने का खर्चा कितना है, जैसे मान के चलो महीने का खर्चे 20-30 हजार महीने का खर्चा है घर पे, तो साथ साथ आपका लोन है वो 10,000 आपको पे करना है, ठीक है, और उसका और कुछ खर्चा है, ऐसा करके अगर मान के चलो आपका 50,000 महीने का खर्चा है, और 50,000 में आपका खर्चा ही 50,000 है, तो आपको सेविंग क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपको सेविंग का कर लो 20,000, मतलब आपको लगभग 7,000 इनकम चाहिए। तो 70,000 महीने का इनकम चाहिए, तो 70,000 के लिए आप क्या काम कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है।
तो आपको पहले वीकली मंथली सेट करो। अभी आप 70,000, अब 70,000 या 50,000 आपको मान के जो 50,000 का महीने का चाहिए, तो 50,000 आप डिवाइड करो 4 वीक्स में, मतलब आपको वीकली कितना चाहिए, 12,500 इनकम। 12,500 इनकम वीकली चाहिए, तो महीने का आपका अगर 12,500 वीकली आएगा तो महीने का आपका यहाँ पे 50,000 इनकम गारंटी आएगा। अगर महीने का 50,000 इनकम चाहिए तो आपको वीकली प्लान करो 12,500, 12,500 आप वीकली प्लान करोगे तो महीने का आपका 50,000 यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए आपको 12,500 इनकम निकालने के लिए वीकली कितना बिजनेस निकालना पड़ेगा, राइट में 1.5 लाख बिजनेस, लेफ्ट में 1.5 लाख बिजनेस, मतलब लगभग 3 लाख का आपका हफ्ते का बिजनेस निकालना पड़ेगा। अगर आपका एक साइड बिजनेस ऑलरेडी है तो वीकर में आपके 1.5 लाख इनकम बिजनेस निकालना है, ऐसा करके आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आपका इनकम कैसा मंथली मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको बोलता हूँ ना पीडीएस बोलते हैं, मतलब जो मंथली या डेली एक्शन प्लान रहता है ना, जो उसके लिए क्या करना है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों। ओके, तो सेट क्लियर मंथली गोल्स। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैंने क्लियर मंथली गोल्स के बारे में बताया, जिस टाइप की अगर आपको समझ में आया तो यस करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सब लोग थोड़ा टाइप कीजिएगा क्योंकि पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है। कुछ ही 10 लोग, 4-5 लोग ही टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग आराम से आई थिंक सोए कैमरा ऑफ करके। थोड़ा आप रिक्वेस्ट सबको कैमरा ऑन कीजिएगा, साथ साथ आपको थोड़ा टाइप भी करना जरूरी है। ओके, थैंक यू। अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। या नेक्स्ट, आइडेंटिफाई योर की टास्क फॉर दिस गोल बेस्ड ऑन 80-20 रूल्स। ओके, मतलब आपके जो डेली के की टास्क है दोस्तों, आपको एक बताना चाहता हूँ मैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं अगर जूम पे हूँ तो लोग देखेंगे या नहीं है चैट, लेकिन आप जो भी ट्रेनिंग करते हैं ना उसको सब पता चलता है। किसने कितना मिनट अटेंड किया है ट्रेनिंग, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, सब कुछ सब पता चलता है। इस ऐप में ऐसे बहुत से सिस्टम्स है जहाँ पे आप कितना मिनट ट्रेनिंग अटेंड किए, कब लॉग आउट हो चुके हो, कब आप गए, कब एंटर हुए, सब कुछ यहाँ पे हमारे से रिपोर्ट रहता है। ओके, तो आप ये मत समझना कि आप कैमरा ऑफ करके आप कुछ कर रहे हो तो पता नहीं चलेगा मैंने कितना मिनट अटेंड करा। कुछ लोग, मैं देखा है बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंटर भी होते हैं और आधे घंटे बाद निकल जाते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि आप आधा घंटे के बाद निकल गए तो आप मतलब अटेंड किया नहीं कर गया। मैं आपको हर एक बार में रिपोर्ट निकालता हूं। हम लोग रिपोर्ट कब निकालते हैं, जब फुल रहता है, ऐसे टाइम पे निकालते हैं जब लोग पूरे रहते हैं। मतलब बीच में निकाल सकते हैं या लास्ट में निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हमको पूरा पता चलता है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है करके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंसान ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है पता चलता है कितने लोगों ने कितना फुल अटेंड ट्रेनिंग किया है, अटेंड किया नहीं है, किया है नहीं है, सब कुछ यहाँ पे पता चलता है। क्लियर, यस टाइप कीजिएगा यस करके। थैंक यू। तो आइडेंटिफाई योर की टास्क फॉर दिस गोल बेस्ड ऑन 80-20 रूल्स। ओके, आपके जो की टास्क जो रहते हैं ना, जो मतलब जैसे मैं बताना चाहता हूँ वीकली जो हमारे की टास्क रहते हैं, डेली की टास्क रहते हैं, ये करना है, वो मीटिंग करना है, वो करना है, ऐसे ना गोल के साथ आपको करना है। देखो मैं बोला 80-20 रूल मतलब क्या है, आप जो 80% इनकम जो आप करते हो ना माई लाइफ में, उसका 20% आप जो काम करते हो उसके ऊपर आपका रहता है। जो 20% आप काम करोगे ना उसके ऊपर आपका 80% आपका इनकम रहता है। इसको बोलते हैं 80-20 रूल। 20% जो आप राइट एक्टिविटीज टाइम पे करोगे उसका आपका इनकम 80% यहाँ पे आएगा। तो आपको राइट टास्क होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फाइंड द टाइम टू कंप्लीट योर टास्क। की टास्क आपका टाइम प्रॉपर्ली होना चाहिए कि मतलब कौन सा टाइम, जैसे मान के चलो कुछ लोग मैं देखा है मैंने, बहुत से लोग जो पार्ट टाइम करते हैं वो लोग करते क्या मालूम है, शाम के टाइम पे आफ्टर 5:30 करना क्या चाहिए कंपलसरी, जैसे होम मीटिंग करना चाहिए, वन टू वन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग 5:30 बजे जाके प्रोडक्ट लेके आते हैं, प्रोडक्ट लाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसका टाइम वेस्ट करते हैं, लॉग इन करने का टाइम प्लान करते हैं। कुछ लोग रहते हैं एनडीओ करते हैं। दोस्तों 5:30 बजे के 5:30 बजे से 9 बजे तक मेन टाइम रहता है बिजनेस का, जहाँ पे होम मीटिंग वन टू वन लोगों को, नए लोगों को हम लोग प्लान शो कर सकते हैं। आपको एनडीओ करना है तो सुबह आप कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम है मान के चलो तो आप कोई एक डे रख सकते हो, जैसे मान के सैटरडे आप रख सकते हो, उस दिन आप एनडीओ कर सकते हो, ऐसा करके आप प्लान कर सकते हो। ओके, लेकिन बाकी डे जब जब रहता है आपका होम मीटिंग वन टू होना जरूरी है, तो आपको प्रॉपर्ली टाइम सेट करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम पे क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। आपका प्रायोरिटी जो रहता है ना राइट टाइम में मतलब सेट कीजिएगा और कौन सा प्रॉपर डिसीजन लेके प्रायोरिटी के ऊपर आपको काम करना जरूरी है। तो ये 4 पिलर पे हम लोग आज बात करेंगे। ओके, कौन सा है। ओके, तो 20 आइडियाज एंड इनसाइट्स दैट विल हेल्प यू ग्रो अ बिग बिजनेस इन अ पार्ट टाइम। ओके, कुछ 20 आइडियाज है,
इंसाइट्स है जो आपको हेल्प करेगा कि आपका जो पार्ट टाइम बिजनेस है, जो बहुत बड़ा आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर सकता है। कि आप रेडी हो 20 आइडिया को सुनने के लिए? जस्ट टाइप कीजिए अगर आप रेडी हो, तब शुरुआत करेंगे। तो 20 आइडियाज है, 20 आइडियाज है, बहुत जबरदस्त आइडियाज है, आपको फॉलो करना जरूरी है। मैं भी आज ही फॉलो करता हूँ, पार्ट टाइम भी कर रहा था। और ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपका टाइम भी आपका बचा सकता है, और यहाँ पे आपका बिजनेस भी यहाँ पे फास्ट ग्रो हो सकता है। या थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहला है, थ्रो अवे दिस रॉन्ग बिलीव दैट डूइंग पार्ट टाइम इज अ प्रॉब्लम। थ्रो अवे दिस रॉन्ग बिलीव दैट डूइंग पार्ट टाइम इज अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम होता है क्या मालूम है? सर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरा जॉब का टाइम नहीं मिलता है, मेरे को वक्त ही नहीं मिलता है। ओके, मेरा यही प्रॉब्लम है कि जॉब की वजह से मैं करना तो बहुत चाहता हूँ, जबरदस्त करूंगा सर, लेकिन इस जॉब के चक्कर में ना मेरे को ये मतलब टाइम नहीं मिलता है, मेरे लोग भी बहुत है, टाइम नहीं मिलता है। तो आपको ना पहला ये आपके दिमाग से निकाल दो कि आप पार्ट टाइम में जो है मतलब एक रॉन्ग बिलीफ है कि आप पार्ट टाइम पे नहीं कर सकते हो, ये गलत बात है। अगर मैं पार्ट टाइम में 2 लाख कमा सकता हूँ महीने का, तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम में 20-25 हजार 50 हजार में कमा सकते हो, इतना ध्यान रखिएगा, तो हो सकता है। ओके, क्या आप मानते हो कि पार्ट टाइम में आप 2-3 लाख कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते? जस्ट टाइप कीजिएगा। बहुत से लीडर रहेंगे जिनका ऑलरेडी कमाया रहेगा। Yes, 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 yes. Great, 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 great. Yeah, yeah. Ashok Chatterjee, great, great, great. Yeah, Ashok Chatterjee बोल रहे हैं कि I am the one who is doing business in the evening, but today onwards I will do a daytime either business get or no. This is my commitment. Great, sir. Okay, great, great, great. Yeah, thank you very much. या आपका पार्ट टाइम भी है तो फुल टाइम आपको मतलब फोकस करना जरूरी है, बिजनेस आए ना आए, आपका फोकस आपका रहना बहुत ही जरूरी है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू एवरीवन। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो रॉन्ग बिलीफ है ना, मतलब पार्ट टाइम बिजनेस आएगा नहीं आएगा, वो आपको निकाल दो, पहली चीज है। सेकंड थिंग, गार्ड योर इवनिंग्स एंड संडेज। गार्ड योर इवनिंग्स एंड संडेज मतलब क्या है? कुछ लोग, बहुत से लोग पार्ट टाइम करते हैं, तो अगर मान लीजिए सैटरडे को हॉलीडे रहता है, संडे को हॉलीडे रहता है, ओके, या इवनिंग के टाइम पे आपको उसको गार्ड करके रखना जरूरी है। गार्ड मतलब क्या है? सिंपल है, उसको आपको बुक करना है। बुक मतलब इवनिंग के टाइम पे 5:30 बजे के बाद जैसे मेरा ऑफिस छूटता है, तो आपको घर पे जाना नहीं है, आपको डायरेक्टली फील्ड में जाना है, ऐसा आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद इवनिंग के टाइम डेली या संडे के टाइम पे, संडे का छुट्टी जब रहता है, तो आपके संडे मंडे है ना, आपको फुल टाइम आपको इसके बाद दबा के काम करना पड़ेगा। ओके, तो दबा के आप क्या कर सकते हो, आपको टाइम जो है रहता है ना, आपका जो भी छुट्टी का टाइम रहता है, या आपका 5:30 के बाद आपका काम छुटने के बाद आपका जो भी होता है, आपको जो टाइम है ना 2-4 घंटा, जो आपको यहाँ पे फोकसली प्लानिंग करके आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको प्लानिंग आप जो रहता है ना प्रॉपर्ली यहाँ पे करके आप फोकस करना जरूरी है। आपको जो टाइम जो है ना प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना जरूरी है। इवनिंग के टाइम पे, संडे के टाइम, सैटरडे के टाइम पे आपको प्रॉपर्ली आपका जो टाइम है मतलब फोकसली आपको गार्ड करके, गार्ड मतलब आपको फोकसली वो टाइम इंप्लीमेंट करना आपको जरूरी है, आपको मतलब फुल फ्लैश प्लान करना जरूरी है उसके हिसाब से। संडे के टाइम पे अगर सैटरडे छुट्टी है या बीच में कोई हॉलीडेज रहता है, या इवनिंग के टाइम पे 5:30 बजे के बाद आप छुटते हो, तो 5:30 बजे का 10 बजे तक बहुत बड़ा टाइम आपको मिलता है, वो टाइम पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नो सोशल फंक्शंस व्हेन यू आर ऑन अ मिशन। नो सोशल फंक्शन मतलब क्या है? सिंपल है दोस्तों, आप पार्ट टाइम पे कर रहे हो, उसके बीच में आप जाते हो एंगेजमेंट के लिए, बर्थडे के लिए, गेट टुगेदर, फ्रेंड्स नाइट आउट, ये बहुत सारी चीजें रहते हैं। ओके, घर का काम आता है, घर का काम रहता है, ओके, घर में ये है, ये बनाना है, वो बनाना है, ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं। तो आप पार्ट टाइम पे अगर आपको सीरियसली करना है, आप मिशन पे हो, तो आपको सोशल फंक्शन थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। एंगेजमेंट हो, बर्थडेज है, गेट टुगेदर्स है, फ्रेंड्स नाइट आउट्स है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मतलब अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? मतलब यहाँ पे क्या है, सैटरडे और संडे 2 दिन रहते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो होम मीटिंग्स 1-to-1, ये सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। सही है सर, जैना जी बोल रहे हैं सैटरडे संडे पार्टी ऑफ माय लाइफ चले, सही है सर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सैटरडे के दिन और संडे के दिन जो रहता है ना, यहाँ पे हम लोग होम मीटिंग 1 to ज्यादा फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हमको मिलते हैं। और उसी टाइम पे आप लोग क्या करते हो, नाइट आउट रखते हो, एंगेजमेंट पार्टी को जाते हो, या गेट टुगेदर रहता है, ये जैसे जो रहते हैं ना फ्रेंड्स पार्टी, बर्थडे पार्टी जो रहता है, आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा।
2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब पार्ट टाइम करते हो उस टाइम का अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो नो सोशल फंक्शन, छोटी छोटी चीजें आपको लेके बैठना नहीं है। अगर मिशन में हो तो आपको ये सोशल फंक्शन आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग मैं देखा हूँ रीजन बहुत बोलते हैं, सर इसका पार्टी था, वो नेबर का बर्थडे था, उसके और उसको और किसी का शादी है, ओके, जो बहुत मेरे दूर का फ्रेंड है उसका शादी है, ओके। तो देखो शादी है तो सही है, शादी दोबारा जाके आप अटेंड करें, इमीडिएटली विदिन 1 आवर आ सकते हो, लेकिन आपको फील्ड में भी रहना जरूरी है। आप वो भी अटेंड करो, लेकिन इसके ऊपर भी ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, मैनेज योर जॉब शॉप प्रोफेशन विद मिनिमम रेगुलर एफर्ट्स। आप जहाँ पे आप जॉब करते हो, शॉप पे आपका है जो भी है, ओके, आपका जॉब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जॉब के ऊपर ना आपको जहाँ पे जितना होता है मिनिमम एफर्ट के साथ, मतलब वहां पे आपको जितना जल्दी हो सके उतना मिनिमम एफर्ट के साथ वहां पे आपका काम खत्म करके आपको माई लाइफ स्टाइल को फुल टाइम थोड़ा मतलब 5:30 बजे के बाद आपको ज्यादा फोकस रहना चाहिए। मतलब वहां पे अगर मान के चलो आपने 30% आप मेहनत कर रहे हो या 100% मेहनत कर रहे हो जॉब पे, तो वहां पे कोशिश करके थोड़ा कम समय में कुछ खत्म करने के, और यहाँ पे ज्यादा फोकस 100% आपको माई लाइफ स्टाइल में देने के लिए आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे कमा सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसको आपको फुल प्लेस देना बहुत ही जरूरी है। सही है नहीं है? आपको मालूम है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जहाँ बिजनेस वहां पे आपका नहीं हो रहा है, इसके लिए आप माई लाइफ से जुड़े हो, सही है नहीं है? जहाँ पे जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे नहीं हो रहा है, इसके लिए माई लाइफ में जुड़े हो, सही है नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा। यस, करेक्ट, यस, ग्रेट, 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 ये सही है। तो बहुत से लोग अपना मतलब आपको मालूम है वहां पे नहीं होने वाला है, इसके लिए आप यहाँ पे जुड़े हो। तो मेरे को बताओ यहाँ पे टाइम देना चाहिए नहीं चाहिए? यहाँ पे फोकस देना पड़ेगा, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे आप वहां पे आप अगर मान के चलो अपने आप 8 घंटा वहां पे दे रहे हो, तो यहाँ पे आप कम से कम 6 घंटा देने की कोशिश करो, 5:30 बजे से 10 बजे तक कोशिश करो 6 घंटा देने की तरह। सैटरडे छुट्टी रहती है, उस दिन पूरा फुल फ्लैश फुल डे टाइम प्लान करो, संडे के दिन फुल डे प्लान करो। कुछ लोग मैंने देखा है उस एक तो फुल पार्ट टाइम रहता है और संडे के दिन आराम से घर पे रहते हैं, नहीं सर मेरा बर्थडे पार्टी है किसी का फ्रेंड का, इसका एंगेजमेंट था वहां पे गया था, बाद में वो लोग ये करेंगे वो बोलेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। दोस्तों देखो इसका उसका देख लो, आपका फैमिली का आपका देख लो। अगर आपको इनकम चाहिए ना, आप ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाके आप 1-1 लाख रुपए मांगिएगा, कितने लोग देते हैं आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपका वो जो फ्रेंड है जो भी आपको 1 लाख देगा, तो आपका वाकई में वो फ्रेंड रहेगा। मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, आप ट्राई करके देखिए। देखिए आप जितने क्लोज फ्रेंड है, जितने आपके रिलेटिव्स है ना, उनसे जाके पूछिए मेरे को 1 लाख दीजिए हेल्प करने के लिए, 2 लाख दीजिए हेल्प करने के लिए। यस दीप्ति मैडम, नो वन विल गिव, कोई नहीं देता है दोस्तों। मतलब सिंपल है आपका तरह बोल रहे हैं 10,000 ज्वाइनिंग देने के लिए आगे पीछे होते हैं, 1 लाख कहाँ से देंगे? सही है, सही है। मतलब सिंपल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, आप टेस्ट कीजिएगा उनके पास, पैसा मांग के टेस्ट कीजिएगा, तो पता चलता है आपका कोई कौन फ्रेंड है, आपका कौन रिश्तेदार है। वहां पता चला आप खाली 1,50,000 मांगिएगा उनके पास, तो पता चलता है आपका कौन फ्रेंड है, आपका कौन रिश्तेदार है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ जहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है ना प्रॉपर्ली, वहां पे दोस्तों इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपको रिजल्ट आना चाहे, जहाँ पे इनकम आपका आएगा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। फिर बताओ, अगर आप फोकसली 6 घंटा 7 घंटा आप माई लक्ष्य को दोगे पार्ट टाइम, देखो 5 बजे के बाद लगभग 6 बजे के बाद 6-7 6 मतलब लगभग 4 से 5 घंटा आपको पार्ट टाइम मिलता है 10 बजे तक रात को। अगर आप 5 घंटा का प्रॉपर इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपरली विदाउट विद सिस्टम आप प्रॉपरली करोगे, क्या आपका इनकम आएगा या नहीं आएगा? जस्ट मेरे टाइप कीजिएगा। डेफिनेटली यस आएगा। सिंपल दोस्तों आएगा, मतलब क्या है, अगर प्रॉपरली फोकस करोगे तो आएगा। तो जो जिसको जिसका आप रिजल्ट आएगा ना उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, जिसको आपको रिजल्ट आता है ना उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कीप योर फैमिली ऑन योर साइड, कीप योर फैमिली ऑन योर साइड मतलब सिंपल है दोस्तों, आपके जो फैमिली है उनको आप मतलब बताइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। ओके, आप मतलब उनको आप बताना जरूरी है। मतलब क्या होता है, आप जॉब पे जाते हो उसके बाद आप फील्ड में रहते हो, तो आप घर पे रहते ही नहीं है। जैसे मैं पहले जॉब पे जाता था, जॉब के बाद में फील्ड में जाता, तो मतलब सुबह 9 बजे गया ना तो रात को 12 बजे डेली, तो फैमिली को लगता था ये करता क्या है, क्या करता है, घूमते रहता है, तो उनको मालूम नहीं था। तो उनको ऐसे बड़े बड़े इवेंट उनको दिखाओ, ट्रेनिंग सब कुछ दिखाओ, तो उनको फेथ आना चाहिए। तो आपका फैमिली आपके साथ रहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए देखो मैं ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, ये है उसके इनकम कमाना मेरा गोल है, तो मेरे को आप सपोर्ट कीजिएगा। तो अब जब फैमिली के आप बताओगे ना तो आपको सपोर्ट करेंगे।
फैमिली को जब बताओगे ना प्रॉपर्ली जो भी है, तो आपका गारंटी बोला जाता है आपका फैमिली आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आपकी फैमिली को आपको बताना जरूरी है। आप फैमिली को नहीं बताओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आप फैमिली को इवेंट दिखाओ तो आपको सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग उनको दिखाओ। ओके, सब कुछ दिखाना बहुत जरूरी है ताकि उनको आप सपोर्ट करेंगे। परसों हमारा जो इवेंट था, निखिल सर का इवेंट था, उसके बाद में अपना आलोक इसका सॉरी जो प्रवीण सर आने वाले थे उसका जो इवेंट था, वो इवेंट मैंने मेरे घर पे दिखाया, टीवी पे लगा के मैं उनके साथ देख रहा था, तो उनको एनर्जी मिला। बहुत से लीडर्स, टॉप लीडर्स सबको शेयरिंग कर रहे थे, उनको मैं दिखाया तो वो लोग बहुत चार्ज हो गए कि माया लेसन में कुछ तो दम है। तो उनको मैं ऐसा एवरी ना एक 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने के बाद ऐसा कुछ तो दिखाते रहता, तो उनको वो क्या होता है, वो लोग भी चार्ज रहते हैं। तो मैं भी कहाँ भी जाके घूम सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर की फैमिली को भी चार्ज रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपका फैमिली आपके साथ आपको रखिएगा, आपके साइड में रखिएगा। ओके, वर्क क्लोजली विथ योर अपलाइन। आप पार्ट टाइम रहते हैं, बहुत से लोगों को मैं देखा है वो एक तो पार्ट टाइम रहते हैं, अपना कांटेक्ट नहीं रहता है, कुछ नहीं, फोन नहीं करते हैं। मैं देखा है बहुत सारे पार्ट टाइम, इनका एक फोन नहीं रहता है, फोन कॉल नहीं रहता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है। तो इसकी वजह से ना आपका बिजनेस यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। तो आप पार्ट टाइम पे हो तो आपको कंपलसरी प्रॉपर्ली आपको प्लान करना पड़ेगा, आपके अपलाइन के साथ रहेगा, अपलाइन के साथ काम कीजिएगा, डेली सुबह से आप कांटेक्ट कीजिएगा। ये आपको करना बहुत जरूरी है। तो फोकस कीजिएगा कि आप आपका जो है ना वक्त प्रॉपर्ली एक प्रॉपर जगह पे टाइम दीजिएगा, अपलाइन के साथ रहिएगा, अपलाइन के साथ बातचीत करिएगा। तो अपलाइन के साथ आप काम करते हो तो आपको यहाँ पे और बड़ा फास्ट बेनिफिट यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आप फोकस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यूज हॉल मीटिंग्स। हॉल मीटिंग्स मतलब क्या है, बीओपी जैसे होते हैं हमारे। तो अभी तो फिलहाल तो हमारे पास बीओपी हॉल मीटिंग नहीं होता है, लेकिन आप लोग हमारे जो भी, जैसे मान के आप जूम पे अभी संडे को बीओपी रहता है, इवेंट रहता है, या बीच में और कोई बीओपी रहता है, जीटीएस रहता है, तो आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। जितने पार्ट टाइमर्स है आप बीओपी पर पोस्ट कीजिए। अभी बीओपी में होता क्या है, आप मैक्सिमम लोग को बिठा सकते हो। ओके, वहां पे बहुत सारे टॉप लीडर शेयरिंग करते हैं, तो वहां पे एनर्जी आती है। तो आपको वहां पे ज्यादा प्लान शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्लान शो कोई ना कोई करेगा, शेयरिंग कोई ना कोई देगा। करना क्या है, खाली आपको लोगों को बिठाना है और क्लोजिंग करके लेना है, सिंपल है। तो आप फिलहाल देखो, आप अभी तो हॉल मीटिंग नहीं है, तो इसके पहले तो हम लोग बीओपी को बिठा सकते थे, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पे बिठा सकते थे। लेकिन अगर अभी अभी के वक्त में क्या है, आप हमारे जूम मीटिंग पे जो बीओपी होगा उस बीओपी का बिठाओ। जहाँ पे होगा क्या कि आपके जो बीओपी में आप यहाँ पे फोकस करोगे, तो वहां पे एक 4-5 लोगों को बिठा सकते हो आप संडे के दिन, तो वहां पे क्लोजिंग करके ले सकते हो। तो इसका आप फायदा उठा सकते हो। ओके, तो बीओपी जूम का हमारा संडे का जो बीओपी रहता है, उस बीओपी का आप यूटिलाइज कीजिएगा। इससे आपका मतलब जितना टाइम होगा बच सकता है। नेक्स्ट है यूज होम मीटिंग्स। आपको होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जितने भी पार्ट टाइमर्स है उनको होम मीटिंग में ज्यादा फोकस कीजिए। मैं लास्ट टाइम ट्रेनिंग में बताया, मैंने आपको होम मीटिंग ट्रेनिंग से बताया था कि जो भी पार्ट टाइमर है उनके लिए क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, वरदान टाइप। जैसे मैंने लास्ट टाइम मैसेज डाला था, सही है, आपने देखा था, आपने सुना था लास्ट ट्रेनिंग के लिए मैंने बोला था कि पार्ट टाइमर के लिए होम मीटिंग एक वरदान है, बोला था। आपने कितने लोगों ने सुना था? यस सर, या ग्रेट विपुल जी, यस सुना था, बहुत सारे लोगों ने सुना था। बहुत सारे लोगों ने सुना था कि मैंने बोला था कि होम मीटिंग क्या है, एक वरदान है पार्ट टाइमर्स के लिए। तो जितने पार्ट टाइमर है ना, आप 1-to-1 से ज्यादा फोकस कीजिएगा होम मीटिंग के ऊपर। 1-to-1 पे क्या होता है, आप देखो 1-to-1 के लिए 1 घंटा लगेगा और होम मीटिंग के लिए 1 घंटा ही लगता है। तो इससे अच्छा क्या, होम मीटिंग में फोकस कीजिएगा। तो होम मीटिंग आप करोगे तो इससे क्या होगा, आपका 4-5 लोगों को एक साथ प्लान बता सकते, 10 लोगों को एक साथ प्लान बता सकते हो। जिसे एक से बताने से अच्छा है 10 लोगों को बता सकते हो। तो फोकस कीजिएगा होम मीटिंग के ऊपर। होम मीटिंग में होगा क्या, आपका रिजल्ट आएगा, आप 4-5 लोगों को प्लान शो करोगे तो लगभग वीक में आप लगभग यहाँ पे 50-60 लोगों का आप प्लान शो कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा और बिजनेस बचेगा। जितने भी पार्ट टाइमर्स है, कान खुल के सुनिएगा, पार्ट टाइम जो भी कर रहे हैं फोकस कीजिएगा होम मीटिंग के ऊपर। 1-to-1 से अच्छा, जितने आपके अगर 4-5 लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप नहीं भी है 4-5 नए स्पॉन्सर कीजिएगा, उनके साथ होम मीटिंग प्लान कीजिएगा इमीडिएटली। तो होम मीटिंग में आप ज्यादा मतलब क्या होगा, एक जगह पे जाकर होम मीटिंग करोगे, आप वहां पे 5-6 लोगों को प्लान बताओगे, तो आपका जो फुल टाइम इंसान नहीं कर रहा है ना, वो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि फुल टाइम में भी इतना अच्छे प्रेजेंटेशन नहीं होते हैं, 6-7-8 प्रेजेंटेशन नहीं होते, वो आप पार्ट टाइम करके भी यहाँ पे एक होम मीटिंग में आप 7-8 लोगों को प्लान यहाँ पे बता सकते हो। तो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट है यूज मैक्सिमम टूल्स, वीडियोस, ब्रोशर, टेस्टिमोनियल एक्सेट्रा। हमारे जो टूल्स है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मान के चलो वीडियोस हमारे हैं, ओके, ब्रोशर्स है, टेस्टिमोनियल्स अपना है, तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियोस क्या होता है, जैसे मैं भी बताना चाहता हूँ आपको। ये अभी किसी को मान के, जैसे हमारा आज टेस्टिमोनियल्स है, जो टेस्टिमोनियल हमारा सचिन सर ने हमारा यूट्यूब चैनल बनाया, जो T5 टेस्टिमोनियल करके यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हमारे 7-8 आई थिंक वीडियोस है उसके ऊपर। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब भी जहाँ मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ ना, तो मैं
जैसे मान के सामने वाला बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसको मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, उसको क्या करता हूँ वो वीडियो निकाल के दिखाता हूँ, उसको बोलता है मेरे को पेन इशू है, जॉइंट पेन है, मेरे को बोलता है किडनी स्टोन इशू है, तो जाके इमीडिएटली मैं वो वीडियो उसको दिखाता हूँ, तो वो वीडियो देख के कन्विंस होता है। तो वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली वीडियो दिखाने से आपका काम बन जाता है। ओके, इसके लिए हमने वो टेस्टिमोनियल का यूट्यूब टेस्टिमोनियल का हमने बनाया है दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सारों को लास्ट में वीडियो बनाया था कि बहुत सारे आपका जो रिजल्ट्स है, आपके टीम में रिजल्ट्स है, आप वीडियो शूट करके आप हमारे हमको दीजिएगा, सचिन सर को आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, तो लेकिन आपको आप लोग बहुत से लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं दिया है, जो 7 वीडियो वही है दोस्तों। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वापस आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको अगर कोई भी आपका रिजल्ट आपके पास आया है, वीडियोस आपके रिजल्ट्स आपके पास है, प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका भी फायदा होगा और किसी और को टीम को फायदा होगा। क्योंकि आपको बोलना जरूर, लोगों को ना आपको बोलना जरूरी नहीं है, आप अगर टेस्ट में भी दिखाओगे ना इसका ये रिजल्ट आया है, तो लोग आपको प्रोडक्ट्स लेंगे आपके पास से। तो उसके लिए आपको ज्यादा आपको दिमाग का मतलब बत्ती जलाना जरूरी नहीं है, आप खाली वीडियो दिखाएंगे तो काफी है। इसको बोलते हैं टूल्स। देखो हमारे जो T5 में दोस्तों बोला जाता है, T5 सिस्टम है ना, जबरदस्त सिस्टम है। यहाँ पे ना आपको बताना चाहता हूँ, पूरा रेडीमेड मिलता है, आपको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब बाकी टीम में जाओ, वहां पे कुछ भी सिस्टम नहीं है। बोला बहुत सारे टीम्स गोवा में है, इंडिया में है, उनके पास इतना सिस्टम नहीं जितना हमारे पास है। देखो आप वीडियो दिखा के आदमी को डन कर सकते हो, ब्रोशर दिखा के आदमी को डन सकते हो, हमारा प्लान बुक दिखा के आप डन कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और एक बार मैं आपको प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास आपके टीम में रिजल्ट्स है, जिन्हें प्रोडक्ट लिया है रिजल्ट्स है, काइंडली आप वाइड एंगल में आप वीडियो निकाल के सचिन सर को प्लीज भेजिएगा, थ्रू आपके स्टेटस के साथ देखिए आप सचिन सर को प्लीज भेजिएगा, ताकि हमको यहाँ पे बहुत से रिजल्ट अब मिलेंगे, तो बहुत से लोगों को हम लोग रिजल्ट दिखा सकते हैं। मैं लास्ट टाइम वीडियो निकाला था, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट लोगों को, क्योंकि इसका फायदा होगा हमको, अभी नहीं पता चलेगा दोस्तों कि इसका फ्यूचर में हो जाएगा। तो प्लीज आप इस पे रिक्वेस्ट, आपको मैं रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस निकाल के सर को भेजिए। जस्ट टाइप कीजिएगा दोस्तों कि आप इस हफ्ते में आप कितना वीडियो भेजेंगे, जस्ट टाइप कीजिएगा, 1 2 वट जो भी आपको वीडियोस है आप सर को भेजिएगा, जस्ट टाइप कीजिएगा। आपका कमिटमेंट मेरे को देखना चाहता हूँ, कितना भेजोगे आप, जो भी इस वीक में मेरे को आप 1 भेजिएगा, या दत्ताराम सर 5 वीडियो, ग्रेट। ओके, प्रवीण मैडम 2 वीडियोस, ग्रेट, ग्रेट मैडम। शिल्पा मैडम 2 वीडियोस, ग्रेट। या 5 से 7, लगभग लगभग 12 वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं, सॉरी 5 से 7 8 9 मतलब लगभग 9 वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं। और कोई कितना वीडियो आप निकाल सकते हो, आप कर देखो। वीडियो में सिंपल है, आपने जिसको दिया है आपका खुद का भी रिजल्ट आया ना, अच्छा जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट आया है तो आप शूट करके आपको भेजना है, आपके STC अलाउ के भेजना है, और STC अलाउ जो भी ग्रुप में मत डालिएगा, आप आपके सचिन सर को आप भेजिएगा। ओके, ये आपको करना जरूरी है। या विशाख मैडम 2 वीडियोस, ओके अशोक सर आई विल सेंड 1, ग्रेट। देखो यहाँ पे लगभग 10-12 वीडियोस हमारे यहाँ पे बन गए। तो ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी लोग जिसके पास वीडियोस या रिजल्ट है ना, आपका वीडियो शूट करके वाइड एंगल में शूट करके आप आपके सचिन सर को ITC STC लीडर्स को भेजिएगा, और STC लीडर्स आप सचिन सर को भेजिएगा, ग्रुप में मत डालिएगा। ओके, क्योंकि देखो ग्रुप में क्या होगा, क्या होगा कि यहाँ पे आप जो वीडियोस है ना आपके, मतलब कुछ एडिटिंग करके साथ T5 लोगों के साथ कुछ कंटेंट्स का नाम डाल के आप मतलब एडिट करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेगा वीडियोस आप भेजिएगा। ओके, तो देखेंगे 20 हफ्ते में सचिन सर को मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ दोस्तों। सचिन सर को मैं बोलना चाहता हूँ, सर हमारे T5 के अंदर इस हफ्ते कम से कम 15 से 20 वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे। ओके, तो सर जब ये सुनेगा ना ट्रेनिंग तो पता चलेगा, या कोई ना कोई सर को बताएगा, तो लगभग 10 से 15 वीडियो इस हफ्ते में मिलेगा। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे वीडियोस है, ब्रोशर्स है, टेस्टिमोनियल्स वीडियोस है, हमारा बैग है, टूल्स को मैक्सिमम इस्तेमाल करो। टूल्स आप बैग्स है, मैनुअल बुक्स है, आप टूल इस्तेमाल करना जरूरी है, टूल्स इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो कॉल यूज टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल्स आप कर सकते हो, वीडियो कॉल्स हमारा रहता है, जैसे आप वो कर सकते हो, वीडियो कॉल के ऊपर आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम मिलता है। टेक्नोलॉजी जूम है, जूम की प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, जूम पे आप एनडीओ कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपका बंदा है उसको एनडीओ करना है, आप 5:30 का वेट मत करो, सुबह उठ के आप 7:30 to 8 आधे घंटे में आप जूम पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जो भी हमारे एप्स है उसके ऊपर आप कर सकते हो। एनडीओ करना है आपको चाहिए या कुछ बताना चाहिए तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, या अगर मान के चलो आप किसी आपको टाइम फ्री मिलता है लंच ब्रेक या कोई टाइम मिलता है उस टाइम पे एनडीओ कर सकते हो। आप कहाँ पे भी ऑनलाइन वीडियो शूट के साथ आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। ओके, फॉलो द सेट सिस्टम 100%, डोंट इनोवेट। पार्ट टाइम जो भी है
आपका दिमाग मत चलाओ, ऑलरेडी सिस्टम सेट है, वही सेट इस्तेमाल करो। आपके मतलब नया इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप आपका दिमाग मत चलाओ। सिस्टम ऑलरेडी बोलता है कि ट्रेनिंग एवरी वेडनेसडे ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। सिस्टम बोलता है एवरी सैटरडे ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। सिस्टम बोलता है एवरी वेडनेसडे रात को 8:30 बजे अपना टीफाई टॉक अटेंड करना चाहिए। सिस्टम बोलता है कि संडे को अपना सुबह 10 बजे बीओ पे रहता है वो अटेंड करना चाहिए। सिस्टम बोलता है मतलब जो भी हमारा ट्रेनिंग रहता है अटेंड करना चाहिए, बीओ पे अटेंड करना चाहिए। सिस्टम सब कुछ बोलता है ना, जो सिस्टम बोलता है वही करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग मत लगाओ। सिस्टम बोलता है कि दर डेली रात को 9 बजे ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? सिस्टम डेली व्हाट्सएप आता है, सिस्टम क्या बोलता है डेली रात को 9 बजे ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, ये आपका अटेंड करना जरूरी है। मतलब फॉलो द सेट सिस्टम 100%। देखो आप कुछ इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खाली एक ही काम करो, जो बोलते हैं अप्लायंस उतना ही करो। बोलते हैं 9 बजे रात को ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए विद फैमिली, अटेंड कीजिएगा। वो क्यों करे पूछिएगा मत, आप अटेंड कीजिएगा। बोलते हैं कि दर वेडनेसडे को सुबह 7:30 बजे मेरा ट्रेनिंग रहता है, वो ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा, वो अटेंड कीजिएगा, आपके टीम के साथ अटेंड कीजिएगा। इतना किया तो बस है। ओके, तो इन्वर्ट आप नया इन्वर्ट नहीं कीजिएगा, आप खाली सेट सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। ओके, मेक योर टीम टू अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग्स। आपका जितने भी 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, हर एक ट्रेनिंग को उनको अटेंड करना जरूरी है। आप खुद अटेंड कीजिएगा, उनको भी सब अटेंड करने बोलिएगा। यहाँ पे अगर आपका टीम आपको बनना चाहिए, आपका टीम आपको सिस्टम में आना चाहिए। फॉलो मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग्स लोग अटेंड करते हैं तो आपके अपलाइन के साथ वो कनेक्टेड रहेंगे, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। इससे क्या होगा, आपका टीम एक्टिव रहेगा। और टीम जब एक्टिव रहता है ना, तो बिजनेस यहाँ पे बहुत बड़ा आ सकता है। तो आपका टीम इंडिपेंडेंट यहाँ पे बढ़ सकता है। देखिए आप पार्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग आप करेंगे फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग अटेंड करके एक सिस्टम को फॉलो करके यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो लोग पार्ट टाइम करें, वो लोग फुल टाइम भी कर सकते हैं आपके नीचे डाउनलाइन जो है। लेकिन उनको आप सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। आप सिस्टम फॉलो कीजिएगा, उनको भी ट्रेनिंग्स अटेंड करने बोलिएगा, बीओ पे अटेंड करने बोलिएगा, सब कुछ उनको करना जरूरी है दोस्तों। ओके, तो 12 पॉइंट्स अब तक मैंने बताया और 8 पॉइंट्स यहाँ पे बाकी है। क्या आपको समझ में आया सभी पॉइंट्स? जस्ट टाइप कीजिएगा यस करके। 12 पॉइंट कैसे थे, समझ में आ गया सभी को? जस्ट टाइप कीजिएगा। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, thank you very much. Okay, thank you very much, thank you very much. Yeah, okay, utilize your office breaks for business building activities like build list and do prospecting। मतलब जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ऑफिस ब्रेक्स मतलब जैसे आप काम पे जा रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, मान के चलो जहाँ पे आपका एक ब्रेक रहेगा, 1 घंटे का, आधे घंटा जो ब्रेक्स रहता है, जैसे आप इमीडिएटली आप खाना खा के आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको करना बहुत ही जरूरी है। मतलब आप लिस्टिंग में फोकस कीजिएगा, प्रोस्पेक्टिंग कीजिएगा, टीम को कॉलिंग कीजिएगा, मीटिंग सेट कीजिएगा। ये आप जहाँ पे आपको ब्रेक टाइम मिलता है ना, वहां पे आप कर सकते हो। सो ब्रेक टाइम पे आप ये फोकस कीजिएगा। मतलब ब्रेक टाइम पे होता क्या है, ब्रेक टाइम पे आप प्लान कीजिएगा कि टोटली आपका जितना भी मतलब जो रहता है बिल्डिंग एक्टिविटीज रहते हैं, जिसके आप किसी को बात करना चाहते हैं, किसी का एंडो फिक्स करना चाहते हैं, किसी का होम मीटिंग प्लान करना चाहते हो, तो ब्रेक टाइम पे पूरा प्लान कीजिएगा। तो 5:30 बजे के बाद आप वेट मत कीजिएगा, आप में मतलब मेरा काम होने के बाद मैं कर लूंगा करके आप प्लान मत कीजिएगा। आप फोकस करके ब्रेक टाइम पे आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद रेगुलर सोशल मीडिया पोस्टिंग, आप रेगुलर सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते रहेगा। ओके, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक के या इंस्टा पे जो भी है, वहां पे रेगुलर आप पोस्टिंग, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी आप फील्ड एक्टिविटीज कर रहे हो, वो पोस्टिंग करते रहेगा। वहां से आपको बहुत सारे लोग आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो रेगुलर पोस्टिंग कीजिएगा फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टा के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड्स। यूज एवरी अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, जहाँ पे आप जाते हो, जैसे किसी मीटिंग में जाते हो, जहाँ पे कोई अगर मान के चलो किसी शादी के में गए आप, या कहाँ पे जाते हो आप, जहाँ जहाँ पे जाते हो ना, वहाँ पे आप कांटेक्ट निकालना शुरू कीजिएगा। वहां पे आपका नया लोगों को बताते जाएगा। जहाँ पे आप मान के चलो आप जहाँ बस से जा रहे हो, वहाँ पे लोग मिलेंगे आपको, जहाँ जहाँ पे लोग मिलते हैं ना, तो वहां से आपको लोगों को आप कॉन्टेक्ट लेके वहाँ पे बिजनेस आप शुरुआत कर सकते हो, वहाँ पे लोगों को प्लान कर सकते हो। ओके, उसके बाद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम। फोकस ऑन मतलब क्या है, आपके टीम में आपको इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप पार्ट टाइम में हो और इमीडिएटली आपको जिसे आपको रेडी करना है, तो आपको इमीडिएटली आपको इंडिपेंडेंट लीडर्स करने जरूरी है।
कि जितना आप इंडिविजुअल लीडर्स करोगे इंडिपेंडेंट तो आपको इजी होगा। तो होता क्या है मालूम है, आप बने हो टीसी, आप बने हो एटीसी, आप बने हो डीटीसी, आप बने हो जेटीसी और आप पार्ट टाइमर हो और आपके नीचे लीडर्स नहीं है, तो होता क्या है, आप ही बिजनेस करें, आपके नीचे लोग कर ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं जाओगे तब तक बिजनेस नहीं होगा। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक बिजनेस नहीं होगा। ऐसा बहुत से लोगों का होता है। तो बहुत से लोग आज अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी है, लेकिन उनका क्या है, टीम नहीं है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, उनके नीचे लीडर्स नहीं बन रहे। तो आप फोकस कीजिएगा, आप लीडर्स बनाने के, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाएगा। और इंडिपेंडेंट लीडर्स कैसे बनते हैं, सिंपल है, होम, जिसमें लास्ट टाइम बताया, होम मीटिंग में होस्टिंग देना है उनको, प्रेजेंटेशन करने सिखाना है, बहुत सारी चीजें उनको, जब वहां पे लीडर्स इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम। फोकस कीजिएगा इंडिपेंडेंट लीडर्स करने के लिए, इंडिपेंडेंट लीडर्स होना बहुत ही जरूरी है। तो फोकस क्रिएटिंग मतलब इंडिपेंडेंट लीडर होना चाहिए, उनको टूल्स दीजिएगा, बैग दीजिएगा, सब कुछ दीजिएगा उनको, सब कुछ टूल्स जो भी है उनको दीजिएगा, उनको प्लान शो करने को बोलिएगा, उनको होम मीटिंग करने को बोलिएगा, सब कुछ आपके साथ, आप उनके साथ रह के वो करना जरूरी है और उनको सब कुछ देना जरूरी है। ताकि क्या होगा, आप नहीं है तो फिर भी बिजनेस आपका आएगा। क्योंकि पार्ट टाइम में भी आपको करना बहुत जरूरी है। ओके, टेक लीव्स फ्रॉम ऑफिस और एक्सटेंसिव वर्किंग बस्ट। ओके, टेक लीव्स फ्रॉम ऑफिस मतलब क्या है, जैसे आप जब भी, जैसे मान के चलो महीने का एक दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी, ऐसा टाइम मिलता है आपको, छुट्टी मिल सकती है, तो आप छुट्टी लीजिएगा और छुट्टी लेके उस दिन आप दबा के काम कर सकते हो। वही प्रॉपर प्लानिंग कीजिए पहले। अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो प्रॉपरली छुट्टी लेके प्रॉपर प्लानिंग करने के साथ आप वहां प्लान कर सकते हो। आप पार्ट टाइम में जो भी काम कर रहे हैं तो आप प्रॉपर प्लान कीजिएगा कि भाई इस दिन छुट्टी लूंगा, लेकिन इस दिन में कम से कम 4-5 होम मीटिंग करूंगा, कुछ तो प्लानिंग करूंगा। ऐसा करके प्लानिंग कर, ऐसा नहीं है छुट्टी लिया आपने और सुबह 10 बजे उठे, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ किया, शाम को निकले, ऐसा नहीं है। लेकिन छुट्टी के टाइम पे आपको दबा के काम करना पड़ेगा। ओके, मतलब कुछ तो दबा के आपको फोकस करके होम मीटिंग मॉड्यूल प्लान करना जरूरी है। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मत देखिए। कुछ लोग देखते शॉर्टकट्स, कुछ है क्या सर इसमें, कुछ ट्रिक्स है क्या? देखो इसमें तो ट्रिक्स भी कुछ नहीं है। सिस्टम जो बोलता है उस सिस्टम के साथ आपको फॉलो करके काम करना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी ट्रिक्स नहीं है, कोई भी मतलब कुछ ये नहीं है। यहाँ पे जो सिस्टम बोलते हैं ना, उस सिस्टम के हिसाब से आप काम कीजिएगा, प्रॉपर्ली आपका काम हो जाएगा। शॉर्टकट्स मत देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट्स आप मत देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। नेक्स्ट है, इन्वॉल्व योर फैमिली इन बिजनेस। आपकी जो फैमिली, जैसे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, मान के चलो, ओके, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आपका फैमिली को इन्वॉल्व कीजिएगा। ओके, आपके फैमिली जो है, फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। सही है नहीं है, मतलब अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करोगे ना, तो होता क्या है कि बहुत सारे चीजें आपको मतलब सीखने को मिलेगी। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो आपका इवेंट है और आप इवेंट को आप नहीं जा सकते हो, ओके, या आप नहीं पहुंच सकते हो, तो उस इवेंट को ना आप उनको बेच सकते हो। सही है नहीं है? अगर मान के चलो आपने बिजनेस कर रहे हो, आप टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ ना होता, आपको फैमिली, जैसे मान आपके वाइफ है, आपके कोई डैडी है, हस्बैंड है, जो व्हाटएवर, हस्बैंड है, भाई है, कोई भी है, उनको भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिएगा, ताकि उनको भी सिखाएगा। अगर आप नहीं है तो वो भी वहां पे काम कर सकते हो। तो आपके फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी पॉइंट है। कीप एक्सपांडिंग योर लिस्ट एंड कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग। जितने भी पार्ट टाइमर्स है, आप फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड योर लिस्ट बनाने के लिए, कंटिन्यू फोकस कीजिए पर्सनल स्पॉन्सर के ऊपर, क्योंकि मेरा पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो एक्सपांड कीजिएगा पर्सनल स्पॉन्सरिंग के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, जिससे आपको यहाँ पे जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा आपका बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये थे हमारे 20 आइडियाज इनसाइट दैट विल हेल्प यू ग्रो योर बिग बिजनेस इन पार्ट टाइम। मतलब 20 पॉइंट मैंने बताया। ओके, तो सिंपल है दोस्तों, लव द जर्नी, कीप गोइंग। मतलब ये जर्नी जो ना, आपको लव करना बहुत ही जरूरी है, मतलब काम करते रहना चाहिए। ओके, जो भी 20 पॉइंट आपको अच्छा लगा, उसमें से कोई भी आप इंप्लीमेंट करके फील्ड में आपको काम करके लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ओके, इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट्स अबाउट डूइंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, इट इज अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये 20 जो पॉइंट्स है वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे आप राइट एक्टिविटीज कहाँ पे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंपल दोस्तों, पार्ट टाइम फुल टाइम मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है दोस्तों कि आप कौन सा टाइम, क्या कौन सा काम, कौन सा टाइम राइट टाइम पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट के साथ आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज 20 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, जो मैं आइडियाज कुछ बताया आपको। तो ये आपको आपको इस्तेमाल करके शेयर, जो आपको फील्ड में करना जरूरी है। ओके, या थैंक यू वेरी मच। ओके, सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसा था आज का वर्कशॉप। ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू, बढ़िया, ग्रेट, जबरदस्त, जबरदस्त था, ग्रेट।
तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे कैमरा ऑन कीजिएगा। कौन यहाँ पे देखते हैं? या सागर जी यहाँ पे है, ये वीडियो कैमरा ऑन किया है। ग्रेट, ग्रेट सागर जी। देन विपुल जी, ग्रेट, जबरदस्त करना जरूरी है अभी। ओके, ग्रेट। अंसारी जी, ग्रेट, जबरदस्त। वासुदेव जी कार चला रहे हो, ग्रेट, जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट। तो मैं दोस्तों आपको एक बताना चाहता हूँ, कैसा था आज का वर्कशॉप? कुछ समझ में आया? कैसा था आज का वर्कशॉप? मतलब या ग्रेट दैनिश जी, इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। सिंपल, मतलब सिंपल मैसेज है दोस्तों। पार्ट टाइम फुल टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा काम किस तरह से कर रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि आप फोकस कीजिएगा ना, मतलब एक ही आपको बोलना चाहता हूँ कि आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, लेकिन राइट टाइम राइट एक्टिविटीज पे करना बहुत ही जरूरी है। मतलब राइट टाइम राइट एक्टिविटीज के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, फोकस पे होना जरूरी है। तो ये आप फोकस कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो आज मैंने बताया, टॉपिक्स बताया, मतलब प्रायोरिटी सिस्टम जो बताया, ओके, तो आप ये प्रॉपर्ली प्लान कीजिएगा। जो पार्ट टाइम जितने लोग कर रहे हैं, फुल टाइम तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फुल टाइम में आपको बताना चाहता हूँ फुल टाइम के लिए क्या है, सिंपल है। जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उसको 2 गुना आप बढ़ा सकते हो, सिंपल है। तो फुल टाइम के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, जितने फुल टाइम कर रहे हैं सिंपल है। जो पार्ट टाइम को बताया ना, वो आप 2 गुना बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। मतलब सिंपल है, 2 लाख महीने की इनकम तो 4 लाख महीने का इनकम आना चाहिए। ओके, पार्ट टाइम में बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, मतलब प्रायोरिटी के साथ आप प्रॉपर्ली प्लानिंग के साथ अगर आप करोगे तो यहाँ आप प्रॉपर्ली बिजनेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो सिंपल है, फोकस कीजिएगा। पार्ट टाइम जितने भी लोग हैं प्रॉपर्ली प्लान कीजिएगा, प्रॉपर्ली आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और लोगों को जितने आपके पार्ट टाइम लोग, जो लोग काम कर रहे हैं ना पार्ट टाइम, उनको भी प्रॉपर्ली प्लान उनको दिखाएगा। ये ट्रेनिंग अगर उन्होंने सुना नहीं तो वापस आपका यूट्यूब पे मिलेगा, तो उनको दिखाएगा और प्रॉपर्ली आप प्लान कीजिएगा। तो सिंपल है दोस्तों, लोगों को प्रॉपर्ली सिंपल कीजिएगा। तो मैं आज का यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग एंड होता है। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग तो अभी तक मैंने टॉपिक चुना नहीं है कौन सा लेना है। तो हमको नेक्स्ट ट्रेनिंग का टॉपिक कौन सा, जस्ट टाइप कीजिए कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वेडनेसडे कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, जस्ट टाइप कीजिएगा अगर कौन सा चाहिए। क्योंकि मैं अभी तक नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या करना है मेरे को मालूम ही नहीं है, तो अब मैं सोच रहा था क्या करना है करके। ओके, तो कौन सा टॉपिक चाहिए तो आप जस्ट टाइप कीजिएगा, तो मैं वो चुन के प्लान करके उसका मैं ट्रेनिंग बनाऊंगा। ओके, तो मैं होता क्या है मेरा मैक्सिमम ट्रेनिंग जो भी बनाता हूँ ना मैं, एक तो मतलब वेडनेसडे को ट्रेनिंग रहता है, ट्यूसडे को मैं रात को बनाता हूँ। तो मेरे मतलब आदत ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे दुर्गे से मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ट्रेनिंग करना है। ग्रेट, ओके। सागर जी, पीडीए के ऊपर, ग्रेट। पीडीए के ऊपर मैं लेने वाला हूँ, जो गोल सेट में आता है वो गोल सेटिंग विद पीडीए दोनों साथ में आएगा वो। ओके, ओके। तो ऐसे बहुत ट्रेनिंग्स रहेंगे। आपको कोई मैसेज है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, मतलब कौन सा ट्रेनिंग चाहिए नेक्स्ट मैनेजर, तो उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। ओके, तो लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। या विपुल जी, ग्रेट। ट्रेनिंग्स ऑल आर ऑसम, नो डाउट। ओके, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट करेंगे सर। हाउ टू बिकम इंटरनल लीडर, सबका सबका प्रॉब्लम ये है कि लीडर नहीं बनते, सही है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मतलब सबका एक प्रॉब्लम है कि नीचे लीडर्स नहीं बनते, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग हाउ टू मैनेज योर टीम, सही है। टीम मैनेज करना है तो मैं जरूर मतलब मैं बनाता हूँ हाउ टू मैनेज योर टीम, मतलब टीम कैसा हम लोग बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग बनाएंगे। ओके, तो टीम को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, टीम को हम लोग कैसा हैंडल कर सकते हैं, टीम को किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो जरूर मैं इस नेक्स्ट मैनेजर में बनाऊंगा हाउ टू मैनेज अ टीम, टीम को कैसे कैसा मैनेज करना है, लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा देना है, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और लीडर्स को कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं लेके आऊंगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आज का शाम को हमारा, आज रुपेश जी का आज का टीफाई टॉक है, तो सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ शाम को शार्प, रात को शार्प 8:30 बजे कंपल्सरी आपको सबको अटेंड करना है टी5 टॉक। उसके साथ ही साथ हम लोग सैटरडे हमारा सुबह 7 ट्रेनिंग रहेगा, उसके साथ ही साथ हमारा संडे को सुबह 10 बजे हमारा बीओपी रहेगा। तो सभी ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा, हर एक ट्रेनिंग खुद अटेंड कीजिएगा और आपके टीम को आप अटेंड करने बोलिएगा। ओके, सो यहीं पे अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कि मेरे पास और 3 मिनट बाकी है, कि मेरा एक है राइट टाइम 9 बजे मैं खत्म करता हूँ, तो आई थिंक आज जल्दी खत्म हुआ, तो 3 मिनट मेरे पास है, कुछ चाहिए तो आप पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कि हम लोग 9 बजे शार्प मेरे को यहाँ पे एंड करना है। तो ये बहुत ही मतलब
पॉइंट्स में आज जो बताया 20 पॉइंट्स, तो आपको 20 पॉइंट्स जो मैंने बताया, 20 पॉइंट आपको जो भी आपको अच्छे लगे वो आप इंप्लीमेंट कीजिएगा फील्ड में, और इसको आप काम कीजिएगा। जितने पार्ट टाइमर्स है, जितने भी फुल टाइमर्स है, अगर आपके टीम में पार्ट टाइमर लोग हैं तो उनको बताएगा और यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक किसी को क्वेश्चन नहीं लगता है। ओके, थैंक यू शीला मैडम, ग्रेट, थैंक यू Praveen madam, thank you. Yeah, great. Thank you very much. Trisha madam, thank you. Ranjit, thank you. Share 20 points in groups. Okay, share 20 points. Okay, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा जो भी 20 पॉइंट है, अभी व्हाट्सएप में करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। या तो आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, और इसका वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा। यूट्यूब पे बाय आई थिंक विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे में आपको वीडियो भी मिलेगा। तो चाहे तो आप इसका वीडियो आपके टीम को दिखा सकते हो, आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके उनको देख के। कुछ लोग पार्ट टाइम करते हो जो बोलते हैं, कारण बोलते हैं नहीं सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो उनको आप ये वीडियो दिखा के उनको आप करने लगाएगा। ओके, सो आई थिंक इट्स 9 o'clock, टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे और एक ट्रेनिंग के साथ, हाउ टू मैनेज अ टीम। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत सारे, ये तो 16 टॉपिक है, और मेरा प्लानिंग है ट्रेनिंग बनाने का, ट्रेनिंग डिजाइन मेरा चालू है, मोस्टली होगा। उसको बोलते हैं फायर इन द बॉटम, मतलब फायर इन द बॉटम, मतलब नीचे आग कैसा लगाने का, ऐसा ट्रेनिंग मेरा बन रहा है, जहाँ पे 7 टॉपिक्स रहेंगे, 7 टॉपिक रहेंगे, 7 टॉपिक रहेंगे, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। 7 टॉपिक रहेगा जहाँ पे नीचे कैसा, मतलब फायर, इसको बोलते हैं फायर इन द बॉटम, नीचे कैसा आग लगाना है, वो आफ्टर दिस 16 सीरीज के बाद हम लोग वापस करेंगे। 7 सीरीज रहेगा उसका, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है। मतलब वो तो ऐसा रहेगा कि नीचे आप, मतलब कैसा होता है, देखो बिजनेस कहाँ पे आता है, बिजनेस ऊपर नहीं आता है, बिजनेस नीचे आता है, तो नीचे आग लगाना बहुत ही जरूरी है। तो नीचे आग लगाने के लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग हम लोग बना रहे हैं, वो मैं बना रहा हूँ। तो वो भी हम लोग ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग होने के बाद वो ट्रेनिंग हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आज का ट्रेनिंग आई थिंक 4th ट्रेनिंग है। तो ऐसे बहुत सारा वर्कशॉप पूरा खत्म करने के उसके बाद हम लोग फायर इन द बॉटम, वो भी ट्रेनिंग में लेके आऊंगा। ओके, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच दोस्तों, 9 बज गए हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।